Good evening, all. हाय प्रशांत। और अंकल भैया। कैसे हो आप? ठीक ठाक सब बढ़िया। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहली बार एडवेट मेरी तो। हाँ, गुड। कोई नहीं यार, मेरी भी पहली है। कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली आज हम लाइव डिबेट करने वाले हैं एस्पार्टेम के ऊपर। एस्पार्टेम जो एक नॉन कैलोरीफिक स्वीटनर है, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, बेवरेजेस में, कोल्ड ड्रिंक्स में, आइसक्रीम्स में, च्युइंग गम्स में। और उसके ऊपर आज जो है हम बात करेंगे। ठीक है। तो स्टांस भी मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूँ, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो मैं उसके अगेंस्ट स्टांस लूंगा, मींस मैं आपको ये बताऊंगा कि वो क्यों यूज नहीं करना चाहिए हमें अपनी डेली वेज में। और करण भाई हैं हमारे साथ में, और वो आपको बताएंगे कि वो क्यों हमें यूज करना चाहिए। ठीक है करण भाई? ठीक है तो भाई। शुरू करते हैं करण भाई। तो आप बताइए कुछ, शुरू करेंगे आप? शुरू आप कीजिए पहले, पर आप पहले ना कमेंट ऑफ कर दीजिए और एक कमेंट पिन कर दीजिए अपना। डिबेट चल के इस टॉपिक पे रही है, कमेंट ऑफ कर दीजिए। ओके। हाँ जी। क्या मैं क्या करूं, क्या ऑफ करूं? कमेंट कमेंट ऑफ कर दीजिए। पिन। कमेंट्स ऑफ कर दूं? हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली मुझे इतना है नहीं पता, बाकी आप मुझे बता दो अगर कैसे कमेंट ऑफ करते हैं। पता तो मुझे भी नहीं है। कोई इशू अमन सर ही। नहीं, कमेंट्स को कोई कोई इशू वाली बात नहीं। कमेंट्स हम्म। इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को ज्वाइन करने तो अच्छी चीज है ये। ठीक है। तो देखो यार, एस्पार्टेम मैं बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एस्पार्टेम बेसिकली कंपोज होता है दो कंपाउंड से, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानाइन। ठीक है, जब ये हम कंज्यूम करते हैं उसके बाद ये टूटता है दो मेटाबोलाइट्स में, जिसमें एक है फॉर्मेल्डिहाइड और एक है मिथेनॉल। और फॉर्मेल्डिहाइड एक नॉन कार्सिनोजन है, मींस एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है बेसिकली। ठीक है। और मिथेनॉल जो है, सीरम मिथेनॉल भी हेल्थ के लिए काफी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मैं देना चाहूंगा कि इस तरीके इनकी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज को लेके हमें ये कंजम्पशन के लिए हजार्डस प्रूव करता है अपने आप को। तो आईएआरसी है, जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है कैंसर के ऊपर जो रिसर्च करती है, और उसने भी इसको बैन किया हुआ है। ठीक है। तो ये एक मेरा एक स्टार्टिंग स्टांस रहेगा। भैया, जो आपने बोला ना मिथेनॉल है। जी पहले जी। पहले पॉइंट से शुरू करूंगा मैं। तो हम्म। मिथेनॉल है, मिथेनॉल टूटता है पहले फॉर्मेल्डिहाइड में। जब मेटाबोलाइज होता है ना एस्पार्टेम। आप एस्पार्टेम की बात करना चाह हाँ रहे जी हैं? हाँ जी। मतलब एस्पार्टेम टूटता है पहले, हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड में। हाँ हाँ। एस्पार्टिक एसिड में, फिर मिथाइल फिनाइल एलानिन में, एलानिन, हम्म। और साथ में मेथनॉल में। ठीक है। तीन कंपाउंड है। हम्म। और दो दो जो अपने एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन हो गए, वो तो इसेंशियल अमीनो एसिड ही है। हम्म। वो हाँ, तो अगर अमीनो हम, एसिड है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अगर हम एग चिकन वगैरह कंज्यूम करते हैं, जी। वो तो उनमें भी मिलता ही है हमको। हाँ हाँ, हाँ मिलता है। जी। और जो बात रही मिथेनॉल की, हम्म। वो सेम हमें फ्रूट्स में भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं। ठीक है। तो क्या हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना भी बंद कर दें फिर? नहीं देखो, बीइंग कोचेज और बीइंग रिस्पॉन्सिबल हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारी एक थोड़ी सी ना अप्रोच ये होनी चाहिए यार। फ्रूट से मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। हमें और भी बहुत सारी चीजें मिल रही है ना फ्रूट से। एटलीस्ट कुछ न्यूट्रिशन ऐड कर रहा है वो आपकी बॉडी में, है ना? सेकंड चीज, देखो, ये कोई एक कंपैरिजन नहीं हुआ कि यार फ्रूट से मिल रहा है तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, हमें थोड़ी सी लिमिट करनी पड़ेगी। टोमेटो से मिल रहा है मुझे मिथेनॉल, मुझे एप्पल से मिल रहा है, थोड़ा सा मेरे को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बट एक बार को मैं फिर भी कंज्यूम करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एटलीस्ट मेरे को कुछ न्यूट्रिशन ऐड हो रहा है। ठीक है। अब मैं अपने ऊपर उनका फिर मेथेनॉल का, फॉर्मेल्डिहाइड का लोड और नहीं बढ़ाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एस्पार्टेम भी कंज्यूम करना है, जबकि वो कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना? तो पर ये। भाई, भैया एस्पार्टिम का बाई प्रोडक्ट तो है मेथनॉल। हम्म। ठीक है।
जी। अगर हम डाइट कोक का भी देखें ना, अगर तो जो उसमें भी मेथनॉल है, वो 6 टाइम्स कम है। अगर हम एक कप देखें ना, टोमेटो टोमेटो जूस, हम्म। उस उसके उसके साथ कंपैरिजन करें तो 6 टाइम्स कम है उसमें, डाइट कोक में भी। हाँ, देखो, अब एक मैं यही चीज थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी आप चलो ठीक है, मिथेनॉल की बात कर रहे हैं तो मैं मिथेनॉल की ही बात करूंगा। मिथेनॉल का जो कंजम्पशन है, जो AQI है, मतलब AQI क्या, सॉरी, AQI, ADI, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक जो हमारा आता है, ठीक है, वो एक बंदे के लिए कितना आता है लगभग, मतलब आप मिथेनॉल की बात करें तो? मुझे पर डिबेट तो एस्पार्टिम की हो रही है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, बट बाय प्रोडक्ट तो वो एस्पार्टिम का ही है ना। चलो, कोई इशू वाली बात हाँ नहीं जी, है, हाँ ठीक जी। है। देखो, मैं जस्ट एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मिथेनॉल जो है बाय प्रोडक्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड भी बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड नॉन कार्सिनोजन है, मतलब वो उससे कैंसर होता है। समझ रहे मेरी बात को आप? वो नॉन कार्सिनोजन है, तो पहली बात तो सीधा सीधा यही होगा कि यार एक इसका बाय प्रोडक्ट जो है इतना ज्यादा हैजार्डस है कि उसे हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार ऑलरेडी फॉर्मेल्डिहाइड हमें इससे मिल रहा है, ठीक है। तो अब एक तो मैंने आपको पहले ही ये चीज प्रूव कर दी है कि यार उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, एक चीज ये आप जरूर कह सकते थे कि FDA ने अप्रूव कर दिया है, कि भाई FDA अप्रूव कर रहा है इसको, कि कंजम्पशन कर सकते हैं हम। ये अगर आपने थोड़ा बहुत इसका। भैया, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करते हैं तो मेथनॉल वहां से भी मिल रहा है। ठीक है। बॉडी को नहीं पता मेथनॉल कहाँ से आ हाँ रहा है, हाँ हाँ, क्योंकि जो मेटाबोलाइज होना है वो लिवर में ही होना है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। लिवर में जाके फिर कौन टूटता से फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिल रहा है बेसिकली, मैं थोड़ा है। सा। टमाटो, हाँ, पहले तो टमाटो ही हो गया, ठीक है ठीक है। एप्पल हो गया, जैसे जी जी जी। मेथनॉल मिल रहा है हमको। हम्म। जब टूटेगा जाके अंदर मेथनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में बनेगा। बिल्कुल नहीं नहीं, मिथिनॉल टूट के फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा एक्चुअली। इसके दो बाई प्रोडक्ट बनेंगे आपके, फॉर्मेल्डिहाइड अलग बनेगा और मेथनॉल अलग बनेगा। और जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो नॉन कार्सिनोजन है, मतलब मैं वो, नॉन नॉन कार्सिनोजेनिक मतलब तो हो गया फिर वो हाँ, वो कैंसर कॉजिंग नहीं है। कैंसर कॉज करता ही है, कैंसर, मतलब वो आप नॉन कार्सिनोजेनिक बोल रहे हो कि नॉन मतलब नहीं कर रहा है कार्सिनो। नॉन नहीं, नॉन नॉन, नॉन KNOW। नॉन नॉन। नॉन मतलब कि ओके जैसे, ओके ओके। हाँ हाँ जी हाँ जी, मैं समझ गया, थोड़ा सा वोकैबलरी का हो रहा है बट कोई नहीं। मतलब वो उसको वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि वो कार्सिनोजन है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड ऑलरेडी है। अब फिर तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हो गए। हाँ बिल्कुल, देखो, अगर अगर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको मिथेनॉल दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि यार उसकी भी कंजम्पशन थोड़ी लिमिट करने की सोच सकते हैं आप। समझ रहे मेरी बात को? देखो, ऑलरेडी बॉडी में जा रहा है फ्रूट से, वेजिटेबल से, आप जो बता रहे हो उनसे मिथेनॉल ऑलरेडी जा रहा है, ठीक है, जबकि वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हाँ जी। ठीक है। अब आपने एक एस्पार्टेम और ऐड कर दिया बॉडी में डालने के लिए कि यार चलो मैं एक कैन पी लेता हूँ डाइट कोक की, 200 मिलीग्राम एस्पार्टेम ही तो है, क्या बिगाड़ेगा मेरा, है ना? तो वो चीज थोड़ी सी हैजार्डस हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जा रहा है मिथेनॉल, वो ठीक है, उसके साथ कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू है, न्यूट्रिशन कुछ बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है, लेकिन जो चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उस चीज की वजह से आपको एस्पार्टेम क्यों बॉडी में इंक्लूड करना है, मतलब, और क्यों मिथेनॉल लोड बढ़ाना बॉडी के ऊपर? पर और आप पर आप सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। कोई इशू नहीं है। पर आप जिस स्टडी की बात कर रहे हो ना, हम्म आईएआरसी की, जो आप बोल रहे हो हम्म कि इंटरनेशनल है ना, हम्म। अगर हम रिसर्च में देखें ना, हाँ तो जी हाँ जी। एक लेवल ऑफ एविडेंस होता हाँ है। हाँ हाँ जी। हाँ, जी जी। ठीक है। और जिस स्टडी की आप बात कर रहे हो ना, वो लेवल 4 एविडेंस है वो, जिसको अच्छा, हम मुझे थोड़ा इलेबोरेट करेंगे इस हाँ चीज जी। को थोड़ा सा? लेवल होते हैं हर एक स्टडी के, जो आप जैसे जिस स्टडी की आप बात कर रहे हो कि कार्सिनोजेनिक है वो वाला फूड अच्छा स्पेसिफिक। अच्छा, हाँ आप जी, हाँ मतलब जी। वो बताना चाह रहे हैं, ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं ना? ग्रुप्स होते हैं, हाँ वो मतलब, वीक, वो sorry, वो वाला ग्रुप है, वो वीक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में है। ओके, हाँ हाँ, मतलब ठीक है, कोई मैं समझ रहा हूँ। कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है उसके ऊपर। हाँ। और जिस बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास मेटा एनालिसिस पड़ा हुआ है, हम्म। जिसको हम बोल देते हैं कि क्रीम है, वो क्रीम रिव्यू है, ओके। लेवल 1 रिव्यू है वो वाला। हम्म। तो उसके अंदर तो देखा गया है कि कैंसर यूरिनरी स्पार्टम अपना यूरिनरी ट्रैक्ट के कैंसर को भी मतलब क्योर कर रहा है। क्योर कर रहा हाँ है? जी। अच्छा। उस मेटा एनालिसिस में ये देखा गया है। ओके। और 10 स्टडीज है उसमें हम्म जो देखी गई हैं।
और उनमें से कैंसर का कोई लिंक नहीं है उनमें एस्पार्टम के साथ। ओके, देखो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जब एस्पार्टेम जब डिस्कवर हुआ था, तो 1965 में जो है एस्पार्टेम की जो है खोज हुई थी। और अगर आपको पता है थोड़ा सा तो मैं बता देता हूँ कि इसको खोजा नहीं गया था, ये बाई प्रोडक्ट बन गया था। मतलब वो जो केमिस्ट थे, वो एक अल्सर की जो है ड्रग बना रहे थे टू ट्रीट स्टमक अल्सर्स। पर अगर हमने देखा हो तो हम हिस्ट्री का कोई मतलब तुक्के नहीं बनता यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि ये चीजें हाँ जी। कहाँ से निकल के आई हैं। हम्म। देखो, अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा, देखोगे या उसके बारे में जानना है, तो आपको एटलीस्ट एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा ना बैक साइड में कि यार कहाँ से ये चीजें बनती हुई आ रही हैं और क्या प्रॉब्लम उस टाइम से होती हुई आ रही हैं। तो वो थोड़ा सा आपको एक बार चेक करना पड़ेगा ना, मतलब कहते हैं ना कि प्रॉब्लम की जड़ में जाके आपको एक बार चेक करना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो जब ये मैं आपको यही बताना चाह रहा था, जब ये एस्पार्टिन डिस्कवर हुआ था, ये बाय चांस डिस्कवर हो गया था। और बनाई क्या जा रही थी, उस केमिस्ट के द्वारा एक ड्रग बनाई जा रही थी टू टू ट्रीट स्टमक अल्सर्स। मतलब जो स्टमक में, इंटेस्टाइन में, आपके जो गट में जो अल्सर होते हैं, जख्म होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए। तो उनका ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है, बाय बाय चांस, वो है एस्पार्टेम बन गया था। तो जो केमिस्ट थे, उन्होंने फिंगर लिख करके चेक किया कि यार ये तो मीठा है। ठीक है, तो अब वो मीठा है। और उनको वहां से ये आइडिया मिल गया कि मे भी हो सकता है कि हमारे हमारे लिए बहुत एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम इसको जो है कैश करते हैं हमें। तो उन्होंने 69 70s के अराउंड ट्राई किया इसको अप्रूव कराने के लिए कि मार्केटिंग कराते हैं इसकी, और इसको जो है हम अपना मार्केट में लेके आते हैं इस प्रोडक्ट को। अब 69 70 में इसको जो है डायरेक्ट एफडीए ने इसको आउटराइट, मतलब इसको खारिज कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया कि यार ये प्रोडक्ट आपका ब्रेन ट्यूमर काज कर सकता है। ये 70s की बात है, 1970s में। ठीक है, उस टाइम पे ये चीजें उसने डिक्लेयर कर दी और इसको जो है मार्केट से रिमूव कर दिया गया। अब उसके बाद 70s के बाद 80 83 में जाके ये दोबारा से अप्रूव हुआ है। अब उसके पीछे क्या पॉलिटिकल कहानी है, वो थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये चीजें जो है मार्केट में आई हैं। अब आप छोटी सी ये एनालाइज करिए कि एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो आ रहा है मार्केट में, और स्टार्टिंग में ही उसको ब्रेन ट्यूमर के लिए, यार कैंसर कोई जोक नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। एक ऐसी चीजों के लिए जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीनियस है ह्यूमन जनरेशन के लिए, और वो कॉज कर सकता है ब्रेन ट्यूमर जैसी चीजें के लिए। एफडीए ने पहले डिसअप्रूव कर दिया, उसके बाद अप्रूव कर दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड में आता है यार कुछ तो गड़बड़ है इस चीज में, पर हम तो यहाँ है ना। और पे अगर 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 बाई चांस देखो, एक चीज मैं और भी बोलना चाहूंगा कि रिस्क टू बेनिफिट रेशियो क्या है यार। हम डिफेंड किसको कर रहे हैं, एस्पार्टेम को। रिस्क टू बेनिफिट रेशियो क्या है उसका, मतलब क्या हमें ऐसा क्या मिल रहा है जो कि हम कैंसर जैसी चीजों से भी हम ना सोच के उसके बारे में और उसको कंज्यूम करें। पर मैं भाई ये कोई कहता हूँ कि हाँ जी, एविडेंस भी होना कोई, मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास लो लेवल ऑफ एविडेंस है अगर किसी मेरे पास एक से एक, आज से 5 साल बाद एक जाके एविडेंस आता है कि यार ये तो भाई कार्सिनोजन है, तब तक आप 5 साल तक इसको कंज्यूम करते रहेंगे, और या बाकी जनरेशन को, बाकी जो आपकी ऑडियंस है, या जो आपके और मैं कहूंगा आपके जो कुलीग्स है, या जो भी आपके नियर बाय लोग हैं, उनको इसको कंज्यूम करने देंगे। सिर्फ इसलिए कि स्टडी आएगी तब मैं एक्ट करूंगा, उससे पहले मेरे को कोई एक्ट नहीं करना भाई। कार्सिनोजन हो ना हो मेरे को नहीं फर्क पड़ता। एस्पार्टेम को ग्रुप 2 भी में रखा हुआ है आपको शायद बिल्कुल पता बिल्कुल होगा इस बारे में ना। बिल्कुल। उसी में हाँ एक मतलब उसी में ही मैं, कॉफी लाई करती है हाँ मैं हमारी। थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। हाँ ग्रुप टू जी। बी का मतलब है कि पॉसिबली, मतलब हो पॉसिबल सकता है, है हो सकता कार्सिनोजन। है और हो नहीं भी हाँ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों है, दोनों ही चीजें। दोनों हाँ, चीजें हो हैं। सकता है, और हो नहीं भी उसमें सकता। कॉफी भी लाई करती है हमारी। हाँ कॉफी बिल्कुल भी है। करती है। हाँ, तो मत क्या कंज्यूम करो। तो क्या कॉफी भी पीना बंद कर देंगे? हाँ, बंद कर दो। कॉफी से ही कैफीन लो यार, तो कैफीन है ना। कॉफी, देखो आप समझो बात को। कैफीन भी बाई प्रोडक्ट ही है कॉफी का। नहीं, कैफीन एनहाइड्रस लो ना आप पहले तो कैफ कैफीन की बात की ना आपने। नहीं, मैं हाँ, कैफीन एनहाइड्रस मीन्स काफी सारी चीजें जो है वो जो, हालांकि ये डिबेट कॉफी के ऊपर नहीं है, बट फिर भी। अच्छा भाई डाइट कोक पी रहा है गुड वन गुड वन। तो देखो ये चीजें मैं यही कहूंगा, प्रॉब्लमेटिक चीजों को हटाना ही जरूरी है।
मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं है कि यार कॉफी दो रॉन्ग चीजें मिलके किसी चीज को राइट नहीं बना देती हैं। आप समझ रहे हो मेरी बातों को, कि अगर एक कॉफी गलत है, एक एस्पार्टेम गलत है, मेरे को दोनों ही कंज्यूम करना है और मैं ठीक बन गया, ऑल इज वेल। देखो चीजें इस तरीके से वर्क नहीं सॉरी। करती हैं। अगर आज से 5 साल बाद 10 साल बाद कोई स्टडी ऐसे आती है कि यार वो पॉसिबली से आ, जो वो आपका कार्सिनोजन डिक्लेयर हो गया, उसके बाद आप उसको छोड़ेंगे क्या? सोच के बड़े भाई, देखिए, क्या वो लेट नहीं हो जाएगा? ठीक हो आप, मान लिया मैंने, पर अभी तक तो कोई स्टडी नहीं नहीं आई ऐसे। हाँ अभी यही तो अब अभी तक तो मतलब न्यूज़ में आप कुछ स्टडी ऐसा। का भी आप जब तक स्टडी नहीं आती तब तक आप कंज्यूम करना चाहेंगे, मतलब कर ही रहे, खैर वो तो ऐसे तो ऐसे तो हम प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं ना, उसमें भी सुक्रालोज होता है। देखो हम मैंने आपको वही मैंने आपको पहले बोला कि दो गलत चीजों को मिला के वो चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं एड होमिनम फैलेसी। मैं बोल रहा हूँ, पर जो आप स्टडी लेके आए वो तो चेरी पिकिंग स्टडी होगी फिर। हाँ जी, चेरी क्या करें? पिक्ड स्टडी होगी फिर तो वो। चेरी पिक्ड स्टडी मींस जो कैसे चेरी पिक्ड होगी? चेरी पिक्ड ही होगी वो, क्योंकि उसका जो एविडेंस है वही लो है उसका, जो स्टडी कौन सी? लेके आए हो। मैंने कोई स्टडी नहीं दी अभी नहीं, तक। आप बोल रहे हो आईएआरसी के बोल रहे हो, वो स्टडी है, नहीं उन्होंने स्टडी कंडक्ट की है वो। नहीं, आई आई मैंने तो आपको ये भी बोला कि आईएआरसी ने पॉसिबली कार्सिनोजन में डाला हुआ है, एक कैटेगरी में डाला हुआ है। तो मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला कि उसने कोई स्टडी दी उन्होंने है। स्टडी कंडक्ट की हुई है, तभी पता चला आपको भी। नहीं 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 नहीं, स्टडी नहीं कंडक्ट की हुई। हाँ ठीक है, चलो आपकी बात मैं थोड़ा एग्री करता हूँ इस चीज से, बट मैं मेरा बेसिकली ये था कि इसको पॉसिबली कार्सिनोजन में डाला हुआ है ग्रुप 2 बी कैटेगरी में, मैंने ये बोला। स्टडी वगैरह की बात नहीं की मैंने, ठीक है। और साथ में ये भी मैंने बोला कि अगर कोई चीज में कैंसर कॉजिंग एजेंट है या कैंसर कॉज कर सकती है, हमें उसको कंज्यूम इसलिए नहीं इसलिए करना है कि यार कोई स्टडी नहीं आई है, स्टडी आएगी इसके बाद सोचेंगे पर इसके बारे में। है ही वीक एविडेंस, आप मेथनॉल की बात कर रहे हो तो फ्रूट्स में भी मिल रहा है, मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं तो फ्रूट फॉर्मेल्डिहाइड की भी बात कर रहा हूँ। मेथनॉल का बाई प्रोडक्ट ही है वो, हाँ, जब लिवर में जाके नहीं लिवर मेथेनॉल लिवर मेथनॉल का बाई प्रोडक्ट है भैया। एस्पार्टेम का बाय प्रोडक्ट आता है आपका। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। एस्पार्टेम एटलीस्ट टू आप ये एग्री कर रहे हैं कि वो इंटरमीडिएट कहीं स्टेज पे वो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना? मेथनॉल कन्वर्ट होता है लिवर में जाके, मेटाबोलाइज होता है, तब होता है वो। देखो, अगर उसका बाय प्रोडक्ट है वो फॉर्मेल्डिहाइड, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको ये तो पता लग गया कि एस्पार्टेम कहीं ना कहीं फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। एस्पार्टेम भी हो रहा है, अगर हम हाँ कोई फ्रूट भी कंज्यूम करते हैं तो हाँ। वो भी नहीं नहीं, मैं फॉर्मेल्डिहाइड। फूड को समझ गया आपकी बात को, बट मैं अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ये तो आप समझ रहे हैं ना बात को? पर लीवर उसको मेटाबोलाइज कर रहा है ना। अरे भैया, मेटाबोलाइज तो करेगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में तो जाएगा सब कुछ, समझो मेरी बात को। फॉर्मेल्डिहाइड नॉन कार्सिनोजन है भाई, वो कैंसर कॉजिंग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, फॉर्मेल्डिहाइड ऑलरेडी कार्सिनोजन है, वो कार्सिनोजेनिक ही है, मतलब वो कैंसर कॉजिंग, वो कैंसर देगा ही देगा आपको। मिथिलेन ना दे, बट फॉर्मेल्डिहाइड आपको कैंसर देगा ही देगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। मैं वही अब आप बात ये कर, एग्री भी नहीं तो करते कि फॉर्मेल्डिहाइड में भी कन्वर्ट नहीं होता, तो वो बताइए मुझे। मेरी भी सुनिए अब, अगर हम फ्रूट्स की कंजप्शन थोड़ी कम कर देंगे अब, फ्रूट्स में भी मिल रहा है, वेजिटेबल्स में मिल रहा हाँ है। थोड़ा देखो, हाँ मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बट आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिल रहा है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, डाइट कोक पे जीता हूँ, फ्रूट्स वेजिटेबल बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को मेथनॉल मिल रहा है, तो मैं वहां से लेता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या ये एक सही तरीका है एक हेल्थ प्रोफेशनल के लिए? ये बोलना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, फ्रूट्स की कंजप्शन थोड़ी बंद कर देंगे फिर हम। फ्रूट्स फिर मैं आप, जब अच्छा मैं मतलब आप वो बंद नहीं करोगे, आप डाइट कोक पियोगे? पी मैं डाइट कोक की रहे बात हो तो आप कह मैं रहे पी रहा हूँ डाइट कोक, पर मैं हाँ, डाइट कोक की यहाँ पे बात नहीं ना कर रहा। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो वो अगर हम 200 मिलीग्राम फ्रूट्स एस्पार्टेम है भाई एक कैन में यार, डाइट कोक में। आप क्यों नहीं बात कर रहे उसके बारे में? 200 मिलीग्राम हाँ एस्पार्टेम है, जो हाँ उसकी डेली सेफ लिमिट है वो आपने देखा होगा, 40 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट है। हाँ, 40 ग्राम पर केजी जो कि बॉडी वेट है। जो कि 250 ग्राम 250 मिलीग्राम पहुंच गया अपना, 14 से 15 डाइट को हो गए वो। अच्छा ठीक है। और जो फॉर्मेल्डिहाइड जो बनता है वो कितना होता है उसकी डेली इंटेक पता है आपको? पर फॉर्मेलिटी की तो वेट ही नहीं है ना। फॉर्मेल्डिहाइड का डेली जो एडीआई आता है, आपको उसका आइडिया नहीं नहीं, है? मेरे को नहीं उसका उसका आइडिया। जो डेली इंटेक मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। फॉर्मेल्डिहाइड का आता है 0.5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। अब जो 200 मिलीग्राम आपने एस्पार्टेम लिया एक कैन में,
उसमें से 20 मिलीग्राम आपका कन्वर्ट होगा फॉर्मेल्डिहाइड में, और 20 मिलीग्राम कन्वर्ट होगा मेथनॉल में। ठीक है। और कितना है आपका डेली कंजम्पशन? 0.15 मिलीग्राम। अब आप कितनी कैन बता रहे हैं कि कितनी कैन कंज्यूम कर सकते हैं? 14 से 15 कैन। पर भैया जब 14 से 15 कैन। मैं कैन्स की बात नहीं कर रहा, मैं हम्म। बोल रहा हूँ अगर हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो फ्रूट्स का जो बाय प्रोडक्ट है मेथनॉल में कन्वर्ट अच्छा, होगा। हाँ जी। फ्रूट से और क्या क्या मिल रहा है आपको? न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, नो नो न्यूट्रिएंट्स मिल डाउट, रहे हैं। मिल रहे हैं, नो डाउट। हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ पर जो डिबेट हो रही है एस्पार्टेम की, यहाँ पे मैं उसकी बात हम्म। कर रहा हूँ। हम्म। एस्पार्टेम टूटता है अपना फिनाइल एलानिन में। ठीक है। हाँ जी, एस्पार्टिक एसिड ठीक। और साथ में ठीक है। मेथनॉल में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बॉडी को नहीं पता मेथनॉल कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। अगर वो आगे आगे उसका बाय प्रोडक्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। जो कि कैंसर कॉज करता है। चलो ठीक है, कैंसर को करता है। हम्म। फिर वही हमें फ्रूट से भी मिल रहा है, जो हम्म। फ्रूट से मेथनॉल मिल रहा है वो भी लिवर में जाके फॉर्मेल्डिहाइड ही बन रहा है। तो क्या फ्रूट्स भी कैंसर कॉजिंग हो गए फिर? भाई देखो, फॉर्मेल्डिहाइड आपका मिथेनॉल लोड बन रहा है भैया उससे आपका। मिथेनॉल से, मिथेनॉल का बाय प्रोडक्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए मेरी बात सुनिए। आप जो बता रहे हैं मे भी हो सकता है थोड़ा सा, मैं हम इधर उधर हो रहे हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं हो रहे हैं। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि एस्पार्टेम आपका जो है फॉर्मेल्डिहाइड और मेथनॉल में कन्वर्ट होता है। आपकी कह रहे कि मिथेनॉल होता है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे एक दो स्टेज हो सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट एट द एंड ऑफ डे हम ये दोनों एग्री कर रहे हैं कि मिथेनॉल और भाई फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ये हम दोनों एग्री कर रहे हैं। पर ठीक है ना? पर मिथेनॉल की वजह से ये थोड़ी भी कैंसर हो रहा है, क्योंकि फ्रूट्स भी खा रहे हैं हम तो। यार मिथेनॉल नहीं टूटता है, आपको मैं वही बताना चाह रहा हूं। आपका ये अलग दो बाय प्रोडक्ट बनते हैं एस्पार्टेम से, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक आपका जो है फॉर्मेल्डिहाइड, और एक एक जो मेटाबोलाइज होने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, और एक दूसरा आपका मेथनॉल बनता है। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मिथेनॉल को आप फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। भैया जब एस्पार्टेम टूटता है ना बॉडी में जाके, एस्पार्टिक एसिड बनता है ना, हाँ हाँ, बोलिए आगे। फिनाइलएलानाइन बनता है, और साथ में मेथनॉल निकलता है वहां से। तीन प्रोडक्ट निकलते हैं। देखो, मेरे को प्रॉब्लम सभी चीजों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है फॉर्मेल्डिहाइड से और मेथनॉल से। ठीक है। और इन्हीं का बेसिकली जो हेल्थ बेनिफिट है थोड़ा सा ज्यादा हजार्डस फॉर्मेल्डिहाइड का आता है, क्योंकि वो कैंसर कॉज करता है। और आप, मतलब मेरे को ये चीज नहीं समझ में आ रही कि किस वजह से इसको सेव करना चाहते हैं, कि यार मतलब उससे आपको क्या ऐसा हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है कि यार हम तो फॉर्मेलिटीहाइड भी कंज्यूम करेंगे, हम तो सारी चीज कंज्यूम करेंगे। 15 कैन मैं कोक की पीऊंगा, डाइट कोक की, भाई, क्योंकि वो AQI मेरा, सॉरी ADI, बाबर AQI निकल रहा है, दिल्ली में रहते हैं ना, यहाँ थोड़ा AQI हायर साइड में रहता है। तो आपके मुंह से बार बार वो चीजें निकल रही कि 15 कैन जो है हम कंज्यूम करेंगे। डाइट को चलो साइड पे कर दिया, एस्पार्टेम साइड पे कर दिया हमने, है ना। फ्रूट्स की बात कर ठीक रहे है। हैं। फ्रूट से जो मेथनॉल मिल रहा है हमको, हम्म। वो वो भी तो कन्वर्ट हो रहा है बॉडी में जाके। देखो, उससे भी तो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, मैं नहीं ये बात नहीं, कर रहा हूँ। तो मैथेनॉल, क्या, देखो मैं वही तो आपको क्या, बात समझाना चाह रहा एक हूँ। मिनट मैथेनॉल जो है ना, एक मिनट मैथेनॉल मुझे भी प्रॉब्लमेटिक है। मुझे भी बोलने दीजिए अब। मेथनॉल आप बोल रहे हो प्रॉब्लमेटिक है, पर बॉडी उसको निकाल रही है, एक्सक्रीट कर रही है, रेस्पिरेशन से, यूरिन से, है ना। अगर वो बॉडी में रहेगा टॉक्सिक तो फिर हुआ ना वो। नहीं देखो, मैथेनॉल ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो है एटलीस्ट आप कैंसर आप कॉजिंग आप नहीं है। हाँ, मान गए क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेथनॉल। नहीं, मैंने आप ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा आपने इतनी कहा, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इन कंपैरिजन टू फॉर्मेल्डिहाइड। मैं आपने पूरी बात नहीं बोलनी थी, आपने पहली बात मनवा ली। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यार पता क्या है, मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम मिथेनॉल से इसलिए भी नहीं कि एटलीस्ट चलो यार कार्सिनोजन तो नहीं है। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट नुकसान करता है वो भी यार, प्रॉब्लम करता है वो भी, बट एक कैंसर तो आपको, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं दे रहा है यार। समझ रहे हो बात को? भैया मैं जब ये बात कहना चाह रहा हूँ। मिथेनॉल का बाय प्रोडक्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, लिवर में जाके जब मेटाबोलाइज होता है तो वो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है देखो मिथेनॉल थोड़ा का। सा मैं इसी में चीज में, मैंने पहले भी जैसे आपको बोला कि हम्म। एस्पार्टेम के दो प्रोडक्ट आते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड अलग आता है, मेथनॉल अलग आता है। ठीक है, ये जब दो चीजों में जब मेटाबोलाइट होता है, जब मेटाबोलाइज होता है। एस्पार्टम टूटता है, ब्रेकडाउन होता है बॉडी में जाके, तो किन चीजों में मतलब ब्रेकडाउन होता है वो? एस्पार्टेम आपका जो मैं आपको सिंपली ये चीजें बता रहा हूँ कि जो चीजें प्रॉब्लम कॉज करते हैं, मेरे को रिएक्शन में नहीं जाना भाई। नहीं, कि रिएक्शन की हाँ, तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मेरे को ये आप पता, हाँ मेरे को खाली आप बोलो आप बोलो, आप आप, बोलो। आप मिथेनॉल बोल रहे हो ना। हम्म। जब हम एस्पार्टम कंज्यूम करते हैं ना, हम्म। तो लीवर में पहुंचने से पहले ही वो मतलब ब्रेकडाउन उसकी शुरू हो जाता है। ठीक है।
जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिनाइल एलानिन हम्म, और एस्पार्टिक हम्म, एसिड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो बॉडी इनका कंज्यूम कर कंपोज लेती होता है। है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी, हाँ ये सही, जी। जी जी ये तो और जो हाँ। मिथेनॉल है ना, वो जाके हमारे गट में, लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाता है फिर। और जो मिथेनॉल का बाय प्रोडक्ट है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। बस यही आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं ये कहूंगा कि देखो आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, वही प्रॉब्लमेटिक है ज्यादा, वो मिथेनॉल का बाय प्रोडक्ट नहीं है, वो आपका एस्पार्टेन का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वही है कि कैंसर कॉज वो करता है, मिथेनॉल से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पियो, पहले डाइट को पियो आप। मैं आई विल हैव वाटर ओनली। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो आप बीइंग अ फिटनेस प्रोफेशनल, आप ऐसी चीजों को प्रमोट ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, जो मैं कि बात आने वाले मानता टाइम में, आज नहीं तो आने वाले टाइम में पर हमारे पास अभी मैं कैंसर। पर मैं हम मैं जो भी शुड आई हमारे फिनिश पास। माय, क्या मैं श्योर फिनिश कर लूं पहले बात? श्योर श्योर श्योर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप उनकी जगह और भी काफी सारे ऑप्शन है, आप फ्रेश फ्रूट जूस उनको रिकमेंड कर सकते हो, आप उनको छाछ रिकमेंड कर सकते हो, उनको प्लेन वाटर किसी रिकमेंड कर सकते डायबिटिक हो। पर्सन को मैं कैसे पानी, छाछ रेकमेंड कर दूं? पानी कर दो यार, पहले आपने छाछ पानी भी बोला मैंने। बोला, पहले आपने फ्रूट जूस बोला, पानी तो तो अब बोला आपने। पहले आपने डायबिटिक में बोला ना। पर मैं कैसे पहले तो मैं रेकमेंड कर जनरल दूंगा? पॉपुलेशन के मैं बारे में बात करूंगा डायबिटिक ना। बंदे को मैं कैसे रेकमेंड कर पानी दूंगा? रिकमेंड करिए यार। डाइट अगर डाइट अच्छा, आप डाइट कोक, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं डाइट कोक रिकमेंड करूंगा? मैं हम्म, डायबिटिक तो कहने में एस्पार्टिम की बात कर रहे हैं ना हम। अच्छा एस्पार्टेम रिकमेंड करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा मतलब क्योंकि एस्पार्टेम क्यों, अमेरिक रीजन क्या है, मतलब क्यों आप रिकमेंड करेंगे? मैं क्यों रेकमेंड करूंगा, जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, हम्म, वो इसको एक टूल की तरह समझते हैं कि अच्छा हाँ हाँ यार हाँ, ये है, वो एफडी भी रेकमेंड करते समझता हैं। है, हाँ हाँ थोड़ा जी। सा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये चीज। हाँ, हम्म। टोल की तरह समझते हैं। हाँ जी। ओके। फिर अगर हम किसी ओबीज बंदे को या डायबिटिक बंदे को देंगे तो हम्म वो जो चीजें हैं, यू जो विल, जो इंसुलिन मतलब वो स्पाइक हो पहले से रहा है उसका, वो कंट्रोल में हो जाएगा धीरे क्या धीरे। कंट्रोल में हो जाएगा? जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बना हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा। अच्छा आपको मतलब इंसुलिन, आप इंसुलिन से मेरे को ध्यान आया, आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि मतलब मैं एस्पार्टिम दूंगा उनको तो ये एक नॉन कैलोरीफिक स्वीटनर है जैसे कि, तो इसकी वजह से उनको और प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स वेट गेन नहीं होगा उनका, और चीजें कॉज नहीं करेगा ये, ऐसा तो नहीं लगता आपको? मैं वही बात कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला भी आईएआरसी इंटरनेशनल एजेंसी है ना, ऐसे हम्म ही अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन भी इंटरनेशनल एजेंसी है वो भी। हम्म 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 वही रेकमेंड कर रही है अपने डायबिटिक बंदे को, तो फिर हम्म कैसे वेट गेन हो गया? हम्म मैं हम्म कोई अपना एनेक्डोटल तो बता नहीं रहा, अभी मैंने किया ना, रेकमेंड कर रहा हूँ मैं। वो भी इंटरनेशनल एजेंसी है, वो रेकमेंड कर रही है बिल्कुल पेशेंट्स को। करिए। देखो हम्म। देखो मैं खाली मैंने ये नहीं बोला कि देखो लोग रिकमेंड करेंगे, कोई एक बड़ी बॉडी रिकमेंड कर रही है ट्यूमर कोजिंग चीज जो कि कैंसर कोज कर सकती है, मैं तो अपने किसी भी नियर बाय को, मैं कह रहा हूँ किसी अननोन बंदे को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि एस्पार्टेम कंज्यूम करो, क्योंकि भाई एफडीए रिकमेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिकन जो आप बता रहे हो डायबिटिक एजेंसी जो है वो रिकमेंड कर रही है। अगर आज से 5 साल बाद वो ये बोलेगी कि यार अब तो भाई डब्ल्यूएचओ ने भी बैन कर दिया है, अब इसके ऊपर स्टडीज आ गई हैं कि ये कैंसर कॉज कर रहा है, तो अब तुम जो है अब देखो क्या कर सकते हो। पर तब हमारे तक पास जो, सुनो प्लीज मुझे कंप्लीट करने दो। तब तक जो नुकसान होना है, जो हार्म होना है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना। जिसके बॉडी में ट्यूमर बनना है वो तो बन चुका है ना। जिसकी बॉडी में न्यूरोटॉक्सिसिटी होनी है वो हो चुकी है। जिसके लीवर डैमेज होने हैं वो हो चुके हैं, किडनी डैमेज होनी जिसकी वो हो चुकी है, जिसकी गट माइक्रोबायोम हेल्थ खराब होनी थी वो हो चुकी है। अब वो चीजें रिवाइव कैसे करोगे आप? पहले आप बताइए भी गट माइक्रोब जो बोल रहे हो आप, वो कैसे होगा? देखो मैं ये कहना चाहिए, ये देखो कैंसर तो सारी बॉडी में ही ऑब्वियस सी बात है नहीं, कि यार कॉज होगा तो कहीं भी हो सकता है। गट की बात कर रहे हैं, जो हम्म। माइक्रोब जो बोल रहे हैं अभी कम हो जाएंगे, कैसे होंगे वो कैसे क्या होंगे? मैंने क्या बोला? आपने बोला कि जो गट माइक्रोबिया है हाँ, वो, क्या मैं समझा नहीं, दोबारा से बोलिए प्लीज। जो आपने बोला कि गट माइक्रोब्स, गट की बात हाँ कर रहे थे गट आप, तो माइक्रोबायोम, हाँ हाँ। जी, हाँ जी, हम्म। इससे खत्म हो जाएंगे आप नहीं बोल रहे मैंने हो? खत्म मैंने नहीं बोला, हाँ जी। मैंने बोला कैंसर हो सकता है वहां पे, वहां प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे हो सकता है? यार क्या, अब अगर कोई चीज कार्सिनोजन स्टार्टिंग से ही डिक्लेयर हो रही है, किसी चीज पे डाउट है, बट फिर भी एक मतलब हमें ये पता है कि भाई वो मेरे को रिकमेंड कर रहे हैं इसलिए मैं ले लूं, क्यों लेना यार? उसकी क्या अल्टरनेटिव नहीं है सिर्फ क्या आपके पास लेने के लिए? आईएआरसी ने बोला है ना, हम्म
पर डब्ल्यूएचओ ने, एफडीए ने और 19 रेगुलेटरी बॉडीज ऐसी हैं जिन्होंने कहा तो हुआ कि कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ हाँ, कर सकते हो आप। देखो क्या है ना कि ये रेगुलेटरी बॉडी थोड़ा सा लेट जगती हैं। मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, जब तक इनकी प्रॉपर एक स्टडी नहीं आ जाएगी, जब तक एक प्रॉपर इनके पास रिसर्च नहीं होंगी, तब तक ये आपको नहीं बताएंगे। लेकिन देखो, तब तक ये पॉसिबली भी रखेंगी कि हाँ मे बी ये अभी ग्रुप 2B में है। उसके बाद जो है ये ऐड करेंगे कि हाँ यार अब तो भाई डिक्लेयर हो गया, अब बाकी जनरेशन को, बाकी बाकी पब्लिक को बता दो कि भाई ये कैंसर कॉजिंग है, तो अब उस चीज को छोड़ दो आप। तो मतलब हम लोग तब तक वेट करें सिर्फ एक इस चीज को लेके, या फिर हमारे पास और भी कोई ऑप्शन है? भैया मैं वही बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि एस्पार्टम को खत्म ही कर दो। क्या हाँ, आप कॉफी को खत्म कर दोगे आप? देखो, कंपैरिजन आप ना, एक तो कंपेयर फिर चलो एलो कॉफी पे आगे, फिर कॉफी की बात होगी, तो फिर देखो डिबेट कॉफी के ऊपर नहीं है। कॉफी के ठीक है ऊपर ना, नहीं है, मैंने पर जैसे स्टार्टिंग में मैं बोला कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो आप गलत चीजें मिलके एक चीज को सही नहीं कर देती हैं। एक ये बंदा भी गलत है, एक ये बंदा भी गलत है, वो दोनों हाथ मिला रहे भाई, चलो हाथ मिला पर लेते हैं और हम ठीक हो गए। एस्पार्टम तो गलत नहीं क्यों है ना? नहीं है गलत? नहीं गलत है। जब से उसकी डिस्कवरी हुई है, तब से वो गलत है भाई। जब से डिस्कवरी को वो, छोड़िए, पर हमारे पास मेटा एनालिसिस पड़ा हुआ है ना, लेवल 1 जो हमारे पास प्रूफ है, उसका एविडेंस है, वो पड़ा हुआ है ना। देखो उसको सुनो मेरी बात, एफडीए ने सबसे पहले इसका आते ही इसको जो है ब्रेन ट्यूमर की वजह से इसको बैन कर दिया। ठीक है, 70s में। हो ठीक सकता है, है एफडीए से कुछ गलती होगी। 70s में बैन कर दिया कि यार ब्रेन ट्यूमर कॉज कर सकता है ये। अब 83 में पॉलिटिकल कुछ सिनेरियो हुआ, कहीं से फंडिंग आई या कुछ भी हुआ, मार्केटिंग गिमिक जो भी लगा सकते हो आप, थोड़ा सा आप स्टडी कर लेना एक बार इसके बारे में, मैंने इसीलिए हिस्ट्री के बारे में बात की थी। उसके बाद इसको अप्रूव कर दिया गया। ठीक है, अब पर ये हम तो साइंस साइंस मैं में नाम नहीं देखेंगे। लेना चाहूंगा, बहुत सारे नॉन कैलोरीफिक स्वीटनर में यूज होता है। यार हमारे पास ऑप्शंस हैं उसकी जगह, हम स्टीविया यूज कर सकते हैं, है ना, बहुत हम। हाँ जी, बोलो बोलो, आप बोलो। मैं बात मानता हूँ, आपकी स्टीविया कर सकते हैं यूज, सुक्रालोज कर सकते हैं ना, ठीक है। पर करना ही क्यों अगर एस्पार्टम सही है तो? गलत थोड़ी एस्पार्टम। सही कैसे हो गए यार, आप एक बार बताओ। जो चीज स्टार्टिंग से ही मतलब शक के दायरे में है, आप उसको सही कैसे डिक्लेयर कर रहे हो? और मतलब ये क्या सुपर हीरो फील कर रहे हो उसको सही फील कर, सही मैं प्रूव करने के लिए? मैं सुपर हीरो नहीं हाँ, फील फिर कर क्या रहा। फील आपको कर रहे हो आप? आपको भी पता है, अगर 90s रेगुलेटरी बॉडीज बोल रही हैं कि एस्पार्टम का कोई चक्कर नहीं है, देखो कर यार सकते सुनो हो मेरी आप। बात, मैं रेगुलेटरी बॉडी, देखो आपको बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, अपने थोड़े से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा मैं कहूंगा हाई रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई रखेंगे ना, तो आपको इन चीजों का समझ में आएगा कि यार भाई मैंने अपनी चीजों की सेफ्टी रखी है, कल को मेरे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन चीजों से, मेरे क्लाइंट्स को नहीं आनी चाहिए, मेरे घर वालों को नहीं आनी चाहिए, मेरे आसपास के लोगों को नहीं आनी चाहिए। मैं एजुकेट करूंगा लोगों को, भाई इस चीज में 65 में दिक्कत आ चुकी है, 70s में दिक्कत आ चुकी है, उसके बाद अचानक से 80s में जो है इसको एफडीए अप्रूव कर देता है। जबकि पता था कि पहले इसको डिसअप्रूव किया ब्रेन ट्यूमर को के लिए, और उसके बाद इसको अप्रूव कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है दोबारा से मार्केट में आ रही है। जो चीज स्टार्टिंग से स्केप्टिकल है यार, संदेह के दायरे में है, व्हाई नॉट टू अवॉइड इट मैन? फिर हमारे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल होने का क्या फायदा, आप मुझे ये बताइए। क्या सिर्फ सुपर हीरो बनना है मेरे को? भाई ओ माय गॉड, स्पॉट सुपर टाइम, हीरो बनने स्पॉट की टाइम। सुपर हीरो बनने की तो बात ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप बोल रहे हो कि एस्पार्टम कार्सिनोजेनिक है ना, आप सीधे सीधे बोल रहे हो ये। जी, मैं ये नहीं कह रहा कार्सिनोजेनिक है, मैं ये कह रहा हूँ कि डाउटफुल है, हो सकता है यार, और नहीं भी हो सकता। नहीं भी, बट तब तक मैं भाई मैं अपने शरीर का या मैं अपने नॉन लोगों के शरीर का बलि नहीं चढ़ाऊंगा कि है या नहीं है, उस चीज के चक्कर में। आप प्रूव कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ, मैं नहीं प्रूव करूंगा भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। मेरे जो लोग हैं, मेरी को मैं जिनको इन्फ्लुएंस करता हूं, मेरे लोग एस्पार्टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, वो स्टीविया कंज्यूम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो और चीजों पे रिलाई करेंगे, बट एस्पार्टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। बिकॉज स्टीविया भी तो क्योंकि गट ये, इशू करता यार है ना। देखो मैं नहीं चाहूंगा भाई उनको स्टीविया कल भी को तो गट ट्यूमर इशू हो। करता है। मैं आपकी बात मानता हूँ, ट्यूमर नहीं होगा। आप बोल रहे हो कि ट्यूमर हो जाएगा, ऐसे ऐसे है ना। पर एस्पार्टम इतने टाइम से हम कंज्यूम कर रहे हैं ना। हाँ, अगर होता गुड गुड। अगर होता तो जो हमारी जो सारी एजेंसीज हैं, उन्होंने उसको बैन करना ही था ना। हाँ, ठीक है ठीक है। देखो क्या होता है ना, कुछ चीजों का जो हेल्थ और डोजेज का जो कर्व होता है ना, यू शेप्ड होता है। यू शेप्ड कर्व समझे आप थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा यू शेप्ड होता है। क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जब आप चीजों को कंज्यूम कर रहे होते हैं कम कम डोजेज में, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। फिर जब आप बढ़ा देते हैं उसका
डोजेज तो आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देता, मतलब हेल्थ हेल्थ पे नुकसान नहीं दिखता। फिर धीरे धीरे आपको जो है एकदम से जो है हेल्थ पे नुकसान दिखना शुरू होता है। देखो यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी चीज की डोजेज अगर नुकसान कर रही है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो हो सकता है ना कि वो कम मात्रा में भी हमारे सेल्यूलर लेवल पे, हमारे मोलिकुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे कम मात्रा में भी नुकसान कर रही हो, है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी है या नहीं है? इससे तो यही यही है कि हम कुछ भी खाते हैं तो उससे भी यही होगा फिर। देखो यार, कुछ भी मत बोलो ना। अगर आप एक हेल्थ प्रोफेशनल तो फिर कुछ भी की बात ना तो करो। अगर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो हम साइंटिफिक बेसिक बात करेंगे ना। बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास मेटा एनालिसिस है पड़ा हुआ। मेटा एनालिसिस टॉप क्लास स्टडी होती है ना, लेवल 1 स्टडी होती है। अगर उसमें है तो हम कैसे मान लें जो आप स्टडी की बात कर रहे हो, आईआरसी की बात कर देखो, रहे हो, उन्होंने मैं कंडक्ट किया है वो लेवल 4, वो तो वीक एविडेंस हो गया फिर। लेवल 4 नहीं है, ग्रुप 2 भी है यार। ग्रुप पॉसिबली है। आपका लेवल 4 नहीं है। आप मैं हाँ, लेवल 2 ले, भी है। भैया वो चीज अलग होगी लेवल 2 भी। ओके। पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्टडीज की बात कर रहा हूँ मैं, जो पीयर स्टडीज होती है ना। ओके, वो स्टडीज के हाँ लेवल जी की हाँ जी बात हाँ जी, कर रहे हो, जिसमें कि उसके लेवल की टॉप बात में कर आपके रहा हूँ मैं। आरसीडीज वगैरह, हाँ जी मेटालिसिस हाँ जी, वगैरह। मेटा ठीक है, एनालिसिस तो मैं होता है। आई गॉट इट मैन। हाँ जी हाँ ठीक जी। है, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो स्टडीज की बात ठीक है यार, लेकिन देखो पर ये चीज। हम तो साइंटिफिक है ना, मतलब हाँ, प्रोफेशनल हेल्थ बिल्कुल केयर है, बिल्कुल। हम साइंटिफिक बेस ही बात करेंगे ना। तो फिर साइंटिफिक की हम बात करो, बट अगर कोई चीज डाउटफुल है तो उसको कंज्यूम क्यों करना है, मैं ये बात कहना पर चाह रहा हूँ हमारे पास आपको, जो कि मेटा एनालिसिस पड़ा हुआ है तो हम कैसे कह रहे हैं। बेटा एनालिसिस क्या करेगा, आपको कैंसर से बचाएगा क्या वो पर उसमें प्रूफ तो है ना। आप एक देखो, पता है क्या है, मेटा मैं क्या एनालिसिस कहना एक चाह रहा हूँ। एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि उससे कैंसर नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि कैंसर ब्रेन ट्यूमर कॉज होगा, और वो आज मेटा से नहीं एनालिसिस मेटा सुनो मेरी एनालिसिस बात, तो यही होगा ना। सुनो मेरी मेटा मेरी एनालिसिस बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए पहले, कोई नहीं। जो आप बात कर रहे हो ना ग्रुप टू बी की, वो कार्सिनोजेनिक जो आइटम्स है ना, हम्म। उनको डिफाइन किया गया उस कैटेगरी में। वो अलग चीज है। और अच्छा, हाँ जिसकी ठीक है, मैं मैं जो समझ गया, आगे हाँ बताइए। जी हाँ जी, जिसकी मैं पेयर स्टडीज की बात कर रहा हूँ वो अलग चीज है, ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ हम्म। मैं। जो डिवाइड किया गया है सारे लेवल्स को, एविडेंस। मैं आपको ये कहना चाह रहा हाँ हूँ जी कि हाँ जी। देखो, एक चीज, एक एलिमेंट, एक कोई भी डाइटरी चीज एक जो है इतनी खतरनाक है कि वो कैंसर कॉज कर सकती है। कैंसर यार देखो, कैंसर कोई मजाक नहीं है। समझो मेरी बात को, पहले पहले सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कैंसर तो मजाक नहीं है, ये तो आपको पता है, या उसको भी मजाक समझते हैं? नहीं है ना मजाक। अगर कोई चीज मुझे कैंसर दे सकती है बाई चांस, मतलब एक एक लगा लो कि आप सेलुलर लेवल पे भी दे सकती है, और उसके चांसेस हैं आज से 10 साल बाद डेवलप होने के, तो मतलब व्हाई नॉट टू अवॉइड इट मैन? ऐसा क्या है उसके अंदर जो आप उसके लिए इतना ज्यादा डिफेंड कर रहे हम हैं? हम घूम फिर कंपनी के ना फंडिंग, हम घूम इंडस्ट्री फिर फंडिंग। मैं वही बात कर रहा हूँ, घूम फिर के ना हम फिर वहीं पे फॉर्मेलिटी पे पहुंच जाएंगे। नहीं, कोई इशू नहीं है। डिबेट यही चीज की तो हाँ डिबेट हाँ है। हाँ, फॉर्मेलिटी पे हाँ। पहुंच जाएंगे। जो आप बोल रहे हम्म, हो, हम्म। जो आईआरसी ने स्टडी कंडक्ट की थी ना, वो रैट्स पे हुई थी, वो फेज 1 ट्रायल था। हाँ हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। उनको इतना मतलब हाई डोज दिया गया था ना, कितना हाई डोज दिया गया था? कि जो स्टडी में मेंशन नहीं है कि कितना हाई डोज, पर हाई डोज था वो। अच्छा। बहुत ज्यादा हाई डोज था। हम्म। और उतनी कंजप्शन हम ह्यूमंस के लिए भी ठीक नहीं है, तो हम करेंगे नहीं पहले तो इतनी कंजप्शन। एस्पार्टेम की। हाँ जी, अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस बनता है ना, वो भी हम्म। दूध पिएगा तो उसको भी हम्म। गट इश्यू होंगे। ठीक है। तो एस्पार्टेम एक सेफ लिमिट के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं तो कैसे हो जाएगा फिर। देखो मेरी बात सुनो, आपकी बात थोड़ा सा आप समझ रहे हो मेरी बात को, और थोड़ा सा मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है तो वो सेलुलर लेवल पे भी दे रही है। अब हम लोग फिटनेस प्रोफेशनल हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम शरीर का अपना, वर्कआउट करते हैं टाइमली, डाइट लेते हैं अपना, ठीक है, सारी चीजें हमारी ऑन टाइम होती हैं, ठीक है, बॉडी फैट परसेंटेज को लिमिट में रखना, हम लोग फिर भी इम्यून होंगे थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन यार, हम उन जनरल पॉपुलेशन को कैसे उस चीज को एडवाइस कर सकते हैं जिसकी इम्यूनिटी भी वीक है, और चीजों में भी वो थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीकर साइड में है। तो उनको एस्पार्टेम क्यों कंजम्पशन के लिए बोलना कि यार ये तुम्हारा एडीआई आ गया, ये एक्सेप्टेबल डेली इनटेक आ गया तुम्हारा, 40 मिलीग्राम पर बॉडी पर केजी ऑफ बॉडी वेट, तुम 2800 ग्राम, 2800 मिलीग्राम, यानी कि मोटा मोटा 3 ग्राम के आसपास जो है एस्पार्टेम डेली कंज्यूम कर सकते हो। यार 3 ग्राम से कम में क्या वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है? अगर कोई चीज, यार देखो, मैं जिसका लिंक कैंसर की जैसी चीजों से है,
तो वो 3 ग्राम क्या है यार, वो मैं कह रहा हूँ 0.3 मिलीग्राम भी नहीं लेना चाहिए आपको। क्यों लेना भाई है कैंसर। आपको, ये बताओ। हाँ ब्रो। अगर आप वो मिठास आपको स्टीविया से नहीं मिलेगी, जो कि एक कहा जाता है कि नेचुरल आपका आता है ना, पौधे से आता है ना, नेचुरल स्टीविया पौधा जो होता है, तो उससे जो एक्सट्रैक्ट होता है, तो आप उससे नहीं ले सकते हैं। भाई ऐसा क्या है एस्पार्टेम में जो कि मतलब एस्पार्टेम से ही स्टीविया, अ, स्टीविया गट इशू कर देता है, पता है आपको उसके बारे में? देखो गट इश्यू करता है, बट एटलीस्ट कंपैरेटिवली कैंसर तो नहीं देता है ना। अगर गट इशू हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन भी हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इंडेक्टली कैंसर तो फिर होगा ना गट में। एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है अगर बार बार किसी जगह पे, तो वो कैंसर ही कॉज करेगा। देखो मैं आप आज पढ़ के नहीं आए अच्छी अच्छा, अब तरह आप से। ये कहना चाह रहे हैं स्टीविया से भी कैंसर होता है, ये कहना चाह मैं रहे हो आप? इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा हूँ। अगर बार बार किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पे हो रही है, तो वहां पर भी कैंसर होगा। वहां पे कैंसर होगा? होगा। मतलब कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन, मतलब कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन, सूजन हो रही है आपकी बॉडी में? मैं कहीं हाँ कहीं पे नहीं बात कर रहा, मैं हाँ। सेलुलर लेवल पे बात कर रहा हूँ अंदर। अच्छा अच्छा। जैसे मैं बोल रहा हूँ पे गट इशू होते हैं उससे, हम्म। कोई ज्यादा कंज्यूम कर रहा है स्टीविया भी, हाँ नॉन कैलोरिक है, हाँ। कंज्यूम कंज्यूम कर लो, तो गट इशू होंगे उससे। मुझे खुद होते थोड़ा हैं, सा मैं खुद स्टीविया यूज थोड़ा कर सा रहा हूँ। मैं गलत डायरेक्शन में जा रही है। स्टीविया वैसे है नहीं टॉपिक, बाकी हमारा फिर भी जो टॉपिक था वो हमारा एस्पार्टेम है। बट स्टीविया मैंने आपको थोड़ा सा एक बेटर ऑप्शन दिया था उस चीज में, बट आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि स्टीविया भी हमारा कैंसर कॉज कर सकता है। अगर एक उसको भी हाई गट इशू लेवल देगा, उससे में इन्फ्लेमेशन होगी और उससे कैंसर हो जाएगा, और एस्पार्टेम से कैंसर नहीं होगा। भैया मैं, आप गट इशू की बात की ना आपने, कि नहीं, मैंने स्टीविया, नहीं बात की, आपने बात की, आपने मैंने बोला, स्टीविया की बात की। आपने बोला कि स्टीविया यूज हाँ कर लो, पर उससे हाँ, भी गट इशू हो रहे हैं, तो फिर वो कैसे सेफ हो गया? वो आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, वो गट आपने बोला। गट इशू हो रहे हैं उससे, वो कैसे सेफ हो गया? मैं वही बात कर लेकिन रहा हूँ। देखो यार, कैंसर तो नहीं हो रहा ना एटलीस्ट, बट आपने तो सीधा अगर गट, कैंसर से ही जोड़ दिया स्टीविया को। किसी बंदे को गट इशू हो रहे हैं बार बार, आपको भी बार पता है, जैसे बार आप, देखो, स्टीविया स्टीविया लेने से बार बार आपको गट इशू हुए हैं कभी? हाँ, मेरे को आपके हुए, मैं पास तभी बात कर रहा हूँ ना। स्टडीज है इसके रिगार्डिंग? पर मैं अपने बिहाफ पे बात तो कर वैसे सकता हूँ ना। वैसे मैं आपको अगर एक बात यही कहना चाहूंगा, देखो स्टीविया के ऊपर बात ना ही करना अच्छा रहेगा। शुरू भी ठीक है, आपने की है, मैंने तो की नहीं। क्या कह रहे हो? मैं क्या, बात शुरू भी आपने की है स्टीविया के ऊपर। हाँ, लेकिन आपने उसको एक्चुअली क्या है ना कि आपने उसको कैंसर से जोड़ दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार हमारी जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो हम दोबारा से ट्रैक पे आए, एस्पार्टेम के बारे में बात करें। अगर किसी जगह पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगी, अगर वो दूध की वजह से भी हो रही है, जैसे मैं लैक्टोज खुद इंटॉलरेंस हूँ, अगर मैं दूध कंज्यूम कर ही हम्म जा रहा हूँ, मेरे अंदर हम्म इन्फ्लामेशन हो रही है मेरी गट के अंदर, हम्म तो हम्म, मुझे भी कैंसर होगा गट का। कैंसर होगा। होगा। होगा ना, ये मान रहे आप हो कह रहे हैं, आप? मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा आप कह हूँ। रहे हैं, ठीक हाँ, है। ये चीज है। हाँ, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ये दूध पी रहा हूँ उससे भी कैंसर होगा, स्टीविया ले रहा हूँ उससे भी कैंसर होगा, बट अगर एस्पार्टेम से नहीं होगा। इन्फ्लामेशन हो रही है मेरे अंदर, मैं ये बात कर रहा हूँ, इन्फ्लामेशन हो रही है, क्रोनिक लेवल पे इन्फ्लामेशन हो रही है, मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर एस्पार्टम से नहीं क्रोनिक हो का रही तो मैं, मतलब हो गया पुराना, ठीक है, और मोलिकुलर लेवल पे हो गया बहुत छोटे लेवल पे। अब आप क्लियर करें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे। इन्फ्लामेशन किसी जगह पे बार बार हो ही जा रही है ना, अरे भाई, किसी कैंसर किसी क्लिनिक मेरे को मत किसी बताओ कौन सही है, मैं डिसाइड कर लूंगा। ठीक है, मुझे आता नहीं है ये बंद करना, इसीलिए बस आपको अलाउ किया हुआ और कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं बताओ, वो मैं डिसाइड कर लूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं वी शुड नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस कमेंट्स। आपने स्टार्टिंग में बोला था, बट मुझे आता नहीं है। अरे हाँ, एक मिनट, सॉरी, टर्न ऑफ कमेंटिंग। गुड, चलो कमेंट्स ऑफ हो गए। ये होता है यार लाइव काफी दिनों बाद करने पे। अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है हम्म। आपका फेस। तो देखो यार, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम मेरे को और चीजों से नहीं है, स्टीविया से नहीं है। स्टीविया का मैंने एग्जांपल दिया था, मैं हालांकि उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि यार वो डायरेक्शन से हम अपने डिबेट के टॉपिक से हट जाएंगे। जब स्टार्टिंग में ये डिस्कवर हुआ था, तभी इसका जो है लिंक ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी से हो गया था। क्या एविडेंस ठीक क्या है है, आपके पास? एविडेंस हम्म। है मेरे पास मैं बता देता हूँ आपको। देखो एविडेंस, ये एक रिव्यू है, अर्बन चौधरी 2017 में इसने न्यूट्रिशन रिव्यूज दिया था। ठीक है, द एग्जिस्टिंग एनिमल स्टडीज एंड द लिमिटेड ह्यूमन स्टडीज सजेस्ट दैट aspartame and its metabolites consumed significantly higher than recommended dose or even within the recommended safe dose may cause disrupt oxidant and antioxidant balance in the body, induce oxidative stress, damage cell membrane integrity,
potentially affecting a variety of cell and tissues, causing the deregulation of cellular function, ultimately leading to systematic inflammation. अब आपने आगे बताया था इन्फ्लेमेशन कॉज करती है. ओके. पर ये एस्पार्टेम तो टॉक्स. एक रिव्यू हो गया ना। हाँ बिल्कुल. रिव्यू देखो तो कोई भी उठ के दे सकता है। अब देखो मैं भी बोल रहा हूँ कि ये एक एस्पार्टम रिव्यू, इस एक रिव्यू, हाँ मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ. रिव्यू होगा, किसी पर्सन ने दे दिया किसी ने, बट एक रिव्यू से पर चीजें स्टार्टिंग हो जाती. उसके बिहाफ पे हम कैसे बात कर सकते हैं? हम तो हाँ साइंटिफिक ठीक है, बेस बात कर रहे हैं मैं ना। आपको हम तो कुछ स्टडीज देखेंगे ना। हाँ स्टडीज दिखा देता हूँ मैं आपको. चलो स्टडीज की बात कर रहे हो तो मेरे को थोड़ा सा स्टडीज के बारे में ही बात कर लेते हैं. तब तक इन द मीन टाइम आप भी स्टडीज दिखाइए मुझे जो कि क्लेम करती हैं कि ये कार्सिनोजन नहीं है. मेरे इसी फोन में है स्टडीज, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा. ऐसे बता दूंगा मैं। कुछ है मतलब स्क्रीन शेयरिंग हो सकती है कुछ इस तरीके से स्क्रीन इसमें. शेयरिंग नहीं होगी ऐसे। अच्छा अच्छा. हम्म, ठीक है, कोई कोई बात नहीं। बात नहीं, आप मुझे बाद पढ़ के सुनाइए. बाद में शेयर कर कोई लेंगे हम। दिक्कत नहीं है, हाँ, हाँ वो बाद भी में चलेगा. शेयर करेंगे। मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, अगर हाँ. आपके पास फोन है तो। लिपिंग ल्यू की स्टडी है फूड साइंस न्यूट्रिशन जर्नल में। ओके. हाँ जी, मेटा एनालिसिस है वो। ठीक है हाँ ठीक जी, है. तो क्या कहती हो स्टडी? देखिए, पढ़िए आप। नहीं, मैं स्टडी मैं आप बताएंगे मैं मुझे. मैं मेटा एनालिसिस है, मैं उसकी बात हाँ कर हाँ, रहा मैं हूँ अपनी आपको। मैं स्टडी मैं आपको अपनी स्टडी दिखा रहा हूँ. आप मुझे मुझे जो आप बता रहे हो वो, मुझे लगा आप जैसे देख मैंने रहे हो। एक्सप्लेन किया ना थोड़ा सा, वही चीज आप मुझे बता दीजिए. पहले तो उन्होंने जो स्टडी कंडक्ट की है ना, हम्म. वो कंट्रोल पीपल पर है। ठीक है, कंट्रोल है स्टडी, को कंट्रोल स्टडी है। कंट्रोल स्टडी आरसीटी है वो. हाँ जी, हाँ जी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं. कंट्रोल्ड है। और अगर मेटा एनालिसिस बोल रहा है कि हाँ, कि ये चीज़ ठीक है, कोई इतनी कार्सिनोजेनिक नहीं है, कोई कैंसर कोजिंग नहीं है हो रहा है इससे, तो मेटा एनालिसिस ही फिर देखेंगे ना हम। जो वीक एविडेंस वाली स्टडी है, लो एविडेंस ऑफ स्टडी है, वो कैसे देख लेंगे हम? ओके. ये एक मेटा एनालिसिस है या आरसीटी है, मतलब मैं समझा नहीं इस चीज को, क्योंकि एक आपने कंट्रोल ट्रायल बोला ना, क्या है ये? मेटा एनालिसिस है, जो 10 स्टडीज की गई ना कंट्रोल्ड, हाँ हाँ. हम्म. उसका मेटा एनालिसिस है ये। ओके. हाँ जी, जिसमें ठीक है. कोई ये नहीं पाया गया कि जो एस्पार्टेम है वो कार्सिनोजेनिक है उसमें। बल्कि उसमें ये पाया गया कि जो एस्पार्टेम है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के कैंसर को मतलब ठीक कर रहा है वो। ठीक कर रहा है. हाँ जी। ओके. एक ये स्टडी है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा. मतलब पूरा मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा यार, ठीक है, तो काफी. एक ये है वर्जीनिया टेक करके कुछ है, वर्जीनिया अंडर ग्रेजुएट टेक हिस्टोरिकल रिव्यू. ये भी रिव्यू है. पर हम ठीक है. रिव्यू की तो बात ही नहीं कर रहे ना, मैं यही मैं बात कर रहा हूँ भैया। अगर हम साइंटिफिक बेस समझिए बात कर समझिए रहे बात को, हैं। हम क्यों रिव्यू की बात कर रहे हैं. हाँ देखो, मैं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को. समझिए क्यों बात कर रहा हूँ मैं रिव्यू की. कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा कंपाउंड जो कि कैंसर कॉज कर सकता है, भाई उसके लिए मैं रिव्यूज को भी लेके चलूंगा. समझ रहे हो? देखो स्पेशली उस केस में जिसकी की हिस्ट्री ही ऐसी रही है कंट्रोवर्सी वाली, कि यार ये एस्पार्टेम भाई कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट है, ये ट्यूमर कॉज कर सकता है. तो देखो ये द एस्पार्टेम कंट्रोवर्सी ऑफ 1981, द हिडन ट्रूथ बिहाइंड द नॉट सो स्वीट आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये करके एक स्टडी है, ये वाली जो मैं कोई आपको बात नहीं, दिखाना आप चाह रहा हूँ. शेयर कर देना नहीं मैं बाद में। शेयर कर दूं. मैं इसलिए लाइव में कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी देख सके. ठीक है. थोड़ा सा ये वाली स्टडी है मेरी. ठीक है. ये 2017 में सबमिट की गई थी, पब्लिश हुई है. पब्लिश हुई थी 2015 में, सबमिट हो गई थी 2017 में. ठीक है. पर जिस वैसे तो मेटा हाँ एनालिसिस हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो 2023 में आया है वो। 23 का है वो। एक हमारा ये वाला आएगा यार, हाँ 2020 का, अ स्वीट इवल. भैया सारे रिव्यू है ना, रिव्यू तो कोई भी डाल देगा उठ के। ये मीडियम डॉट कॉम पे है. कोई भी बोल देगा ऐसे भी, हाँ दूध पीने से ये होगा, मैं जो दूध बातें मत पियो, हाँ आप सुन लीजिए दूध पहले, दूध मैं मत आपको खाओ। जो आप मैं जो चीज दिखा सकता हूँ वो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ मैं. ठीक है. ये इंडस्ट्री बायस है कि इंडस्ट्री क्या बोलती है. ये रिव्यू आपका पबमेड पे है. सॉरी, ये आपकी स्टडी है, एस्पार्टेम एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स. आई थिंक पबमेड
तो आप शायद जानते ही होंगे, इधर आ रहा है, ठीक है। हम्म हम्म हम्म, हम्म। ये आपकी पबमेड पे है, और इसकी मैं 1 मिनट पीएमआईडी भी थोड़ा सा कोई बात नहीं, आप शेयर कर देना, ठीक है। कोई इशू नहीं, मैं एक बार वीडियो में भी हो जाएगा ना, हम्म। ठीक है। और एक्चुअल में क्या है कि ना, इसके ऊपर स्टडीज भी काफी कम है, और सिर्फ इसके अगेंस्ट में ही नहीं, इसके फेवर में भी काफी काफी कम है स्टडीज। तो ये भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है मुझे, क्योंकि यार देखो, जो चीज इतनी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स वाली है, आपको जो इतनी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर स्टडीज कम होना भी थोड़ा स्केप्टिकल होता है कि यार ये क्यों, ऐसा क्यों है, जब वो चीज इतनी पर ज्यादा। आपने जो मेरे हम्म, आगे पॉइंट रखे वो सारे रिव्यूज हैं, वो स्टडीज तो कोई भी नहीं है वो। नहीं बिल्कुल नहीं, देखो पर मैं आपको मैं रिव्यूज अभी जो अगर मैं लास्ट अगर आपको अगर अगर पीएमआईडी हम वाले। अगर हम साइंटिफिक बेस बात कर रहे हैं तो हम रिव्यू थोड़ी देखेंगे, हम तो देखेंगे ना भी हाँ यार स्टडी क्या हुई है इस पे, और स्टडी का मेटा एनालिसिस क्या है, बिल्कुल जो लेवल लेवल वन एविडेंस है वो बिल्कुल देखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। एज अ देखो प्रोफेशनल हम अप्रोच हम यही बिल्कुल, देखेंगे ना। हाँ पर आप बात कर रहे हो रिव्यू की बात कर रहे हो यार देखो कि हाँ उस क्या बंदे है ने ना, रिव्यू कर देखो दिया, इस बंदे ने केस रिव्यू जब कर दिया, केस रिव्यू कर दिया भी हाँ कैंसर हो देखो, रहा है, ट्यूमर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हम्म, तो नहीं नहीं, रिव्यू कैसे? नहीं किया, ट्यूमर ट्यूमर आपने फिर इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, वही मैं चीज थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था। आपने अभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। जब ये 1965 में डिस्कवर होता है, उसके साथ ही इसका ट्यूमर के साथ लिंक हो गया है, ब्रेन ट्यूमर के साथ। पर तो आपने बोला स्टार्टिंग भी से ही, उदम चौधरी ने ये मतलब बताया भाई ट्यूमर कर रहा है वो, नहीं अपने नहीं, रिव्यू उसने नहीं बताया, उसने आपने नहीं अपने बताया, रिव्यू बोला आपने। एफडीए ने बताया ये जब ये जैसे ही उसने 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 नहीं बताया, उसने ये बताया। मैं बताता हूँ उसने क्या बताया आपको। एक मैं जो लास्ट स्टडी में आपको दिखा रहा था, ये भी चेक कर लीजिए एक बार। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स की, ठीक है, ईएफएसए ऑन एस्पार्टेम, ये 2013 की है, ठीक है। तो इनके मैं लिंक भी डाल दूंगा बल्कि। तो और तो मैं आपको स्टडीज भेज हाँ, दूंगा, उनके भी लिंक डाल कोई इशू देना नहीं आप। है, हाँ जो मेटा वो फिर, एनालिसिस है वो भी अच्छा डाल देना आप। ठीक है, ठीक है, वो भी डाल मैं दूंगा, शेयर कोई कर इशू नहीं है। दूंगा वो। अच्छा, एक और पीएमआईडी की है मेरे पास, वो भी दिखाई देता हूँ मैं। एक ये स्टडी है, ये भी पबमेड पे ही है, और क्या है इसमें, क्या है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च आउटकम्स एंड रिस्क ऑफ बायस, स्टडी स्पॉन्सरशिप, ऑथर फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स ये बेसिकली आपका वो बताता है कि इंडस्ट्री फंडिंग के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो इंडस्ट्री फंडिंग होती है उसके बारे में बता रही है आपको। और पर बात तो स्पार्टन की इफेक्ट्स हो ऑफ रही है ना, स्पार्टन आर्टिफिशियली की है, बात तो स्पार्टन की हो रही है एस्पार्टेम। ना, आप इंडस्ट्री की बात तो। अरे भाई, एस्पार्टेम की ही इंडस्ट्री फंडिंग, एस्पार्टेम की ही इंडस्ट्री फंडिंग, मैं अपने घर की इंडस्ट्री फंडिंग नहीं करेगा कोई, इस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री फंडिंग मतलब इस प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करने के लिए जो इंडस्ट्री ने फंड किया, वही मैं आपको थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो बताना चाह रहा था। जब ये प्रोडक्ट जो डिस्कवर हुआ था, उसके बाद किस तरीके से इसको मतलब डिस्कवर होने के बाद उन्होंने अपना मार्केटिंग सोचा कि यार किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, कैसे इसको मार्केट में लेके आए और किस तरीके से वो करें। और जब इसको लॉन्च किया गया तो इसको एफडीए ने सीधा सीधा इसको डिसअप्रूव कर दिया कि ये इसका लिंक हो सकता है ब्रेन ट्यूमर के साथ। उसके बाद 1983 में जाके दोबारा से अप्रूव हुई, पॉलिटिकल फंडिंग जो भी था उस टाइम पे सिनेरियो, वो भी किसने अप्रूव किया इसको फिर? एफडी नहीं किया, एफडीए ने किया बिल्कुल है किया। ना। एफडीए के अलावा भी 19 रेगुलेटरी बॉडी हैं। हाँ यूरोप में भी इसका कंजप्शन हो रहा है, आपको पता है? कहाँ पे? यूरोप में यूरोप में हो रहा है कंजप्शन हो रहा है हाँ, इसका। अच्छा, कंप्लीट यूरोप में आप कहना चाह रहे हैं कि एस्पार्टेम का हाँ जी। कंजम्पशन हो रहा है। अच्छा आपको अच्छा। भी पता है कि हाँ इंडिया का सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, इतनी नहीं जल्दी मैं, बैन नहीं लगते, इतनी जल्दी देखो बैन नहीं लगते यहाँ पे। पर बाहर का तो सिनेरियो अच्छा है ना, कि अगर कोई चीज कैंसर कोजिंग होगी तो वो बैन कर देंगे। देखो पता है आपको ये भी? कोई चीज कैंसर कॉजिंग होगी अगर आज से 5 साल बाद जाके डिस्कवर होगा, तो ये थोड़ा ना यार कि हम तब तक वेट करेंगे। और जब जब तक कि इसके अच्छे और हेल्दी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो हम क्यों उस चीज पे इतना रिस्क लें। ठीक है, इंडिया पीछे है, कोई बात नहीं, बट फिर भी भाई मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को नहीं कंज्यूम करने दूंगा एस्पार्टेम।
सिर्फ इसलिए कि हाँ वो तो आपकी अ, पर्सनल चॉइस होगी ना, जैसे नहीं, आप रिव्यू बता रहे हो, पर्सनल चॉइस नहीं होगी पर्सनल यार, चॉइस इसका होगी। स्टार्टिंग से ही इसका एक लिंक मिला है ट्यूमर के साथ, इसलिए मैं इसको नहीं कंज्यूम करने दूंगा। पर्सनल चॉइस यार आपकी भी है, ऑब्वियस ही बात है। अगर आप उनको रिकमेंड कर रहे हैं तो वो आपकी गलती है। देखो यार, पता क्या है गलती तो तब कि हुई ना जब कोई प्रॉब्लम चीज कर रही है। आप बोल रहे हो कि यहाँ रि- इन्फ्लामेशन से ही, स्पार्टिंग इन्फ्लामेशन नहीं कर रहा है, आपने बोला था पहले स्टार्टिंग पॉइंट में देखो, कि इन्फ्लामेशन हो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, हम कोई भी चीज कंज्यूम करने से पहले इसका रिस्क टू बेनिफिट रेशियो एनालाइज करते हैं। समझे मेरी बात को, कि उसमें उसको कंज्यूम करने का क्या कितना बड़ा रिस्क है और कितना बड़ा हेल्थ बेनिफिट है ना। इसको बोलते हैं रिस्क टू बेनिफिट रेशियो। मतलब अगर हमें रिस्क ज्यादा होगा, बेनिफिट कम होगा, तो हम उस चीज को कंज्यूम नहीं करेंगे। पर भाई हमारे पास कोई एविडेंस भी होना, वो वीक एविडेंस अरे, के आधार पे हम कैसे मान लेंगे कि मैं हाँ क्या यार कहना चाह रहा हूँ, आप मैं जो बात मैंने अभी एविडेंस की बात नहीं करी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो तो आप उस चीज को अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्या बोला रिस्क टू आपने? बेनिफिट, मैंने कहा कि रिस्क टू बेनिफिट रेशियो, हम कोई भी चीज कंज्यूम करने से पहले सोचते हैं कि यार हाँ, इस चीज को करने से पहले, इस चीज को कंज्यूम करने से पहले कितना रिस्क है और कितना हेल्थ बेनिफिट है, हम्म। ये एनालाइज करते हैं। हम्म। अब किसी चीज का अगर रिस्क ज्यादा है तो मैं उसे कंज्यूम करना अच्छा समझूंगा या नहीं करूंगा। अभी मैं स्पार्टम की बात नहीं कर रहा, मैं ओके, जनरली बात कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, नहीं, अगर किसी ने कल उठ के अगर नहीं, नहीं, किसी ने आप देखो, अगर अगर किसी ने कल उठ के बोल दिया भी हाँ यार पानी पीने से कैंसर हो रहा है, तो मैं पानी पीना थोड़ी बंद कर दूंगा। ये तो एक बिल्कुल ही पानी पीना फालतू थोड़े का फालतू का आर्गुमेंट है। आर्गूमेंट नहीं है, मैंने एग्जांपल दिया आपको। नहीं, नहीं, अगर ये कोई आप अगर कोई आपने रिव्यू बोला ना आपने भी, हाँ ये रिव्यू डाले हुए हैं, ऐसे बोला उसने रिव्यू में। आप समझ अगर नहीं कोई रहे, कल खाली उठ के बोल रिव्यूज की देगा, ही बात नहीं है, मैं हिस्ट्री भी पढ़ के आया हूँ एस्पर्टम की भाई, आपने शायद उसको नहीं पढ़ा। मैं एस्पर्टम की हिस्ट्री से लेके आया हूँ चीजों को, क्योंकि मेरे को पता है हिस्ट्री का किसी क्या भी लेना देना बीमारी के है? जो बारे में जानने से पहले उसकी जड़ में जाना जरूरी मैं है बात ना। मानता हूँ आपकी, जड़ अगर में जाना बीमारी के जरूरी मैं है, जड़ में नहीं जाऊंगा तो बीमारी पकड़ में कैसे आएगी यार। पर एस्पार्टेम की हिस्ट्री से और एस्पार्टेम को जब सारी स्टडीज की हैं, उससे क्या उसका रिलेशन है? सारे रिव्यू, रिलेशन यही है। सारे रिव्यूज बताए आपने भी, हाँ उस बंदे ने ऐसा रिव्यू बोला है, ऐसा रिव्यू दिया है। पर मैं मेटा एनालिसिस उसकी बात कर रहा हूँ कि हाँ मेटा एनालिसिस में ऐसे है। देखो, म, फिर से मैं दोबारा से आता हूँ अपनी बात पे, ठीक है। मैं कहना चाह रहा था कि कोई भी चीज कंज्यूम करने से पहले, वी बीइंग अ फिटनेस प्रोफेशनल, हम लोगों को इतना जरूर आइडिया होता है और दूसरों को भी हमें ये चीजें सजेस्ट करनी चाहिए कि उस चीज को कंज्यूम करने का कितना बड़ा फायदा और कितना बड़ा नुकसान है, ठीक है। हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर मेरे को पता है कि यार मेरे को और पॉइजन खाने से, और हम किस बिहाफ पे कर रहे हैं? साइंस के बिहाफ पे कर रहे हैं ना। आप सुन लो बात को। हाँ, बिल्कुल है साइंस के सारी बिहाफ पे कर रहे हैं ना। साइंस भी देखेंगे यार हम, बिल्कुल उसका, मैं उसका पास्ट हिस्ट्री भी देखूंगा, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखूंगा, वो चीज कैसी परफॉर्म करती आई है वो भी देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा। क्योंकि यार पता क्या है, बात ये नहीं है कि अभी वो डिक्लेयर नहीं हुआ इसलिए मैं उसको कंज्यूम कर सकता हूँ। बात ये है कि अगर आने वाले 5 साल बाद ये डिक्लेयर होता है तो मैं इसे कैसे कंज्यूम करूंगा यार। तो मैं क्या सोचूंगा, ओ यार मैंने तो, ओ माय गॉड, आई हैव कंज्यूम्ड सो मच ऑफ एस्पार्टेम, लेट रिवाइंड इट। कैसे करेंगे वो आप? जो स्टडीज हुई हैं वो रैट्स पे हुई हैं पहले तब तो, वो स्टडीज फेज कहाँ वन जाएंगी ट्रायल आपकी? है स्टडी। वो जो बात कर रहे हो आप, कैंसर कोजिंग है, सारी रैट्स पे स्टडी हुई है वो, चूहों पे स्टडी हुई है। हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, हम तो चूहे इसका नहीं है ना। स्टार्टिंग से ही उनका रिलेशन। मेटाबोलाइज जो होता है वो सारा, वो अलग फंक्शन है उनका, और जो हमारा फंक्शन है वो अलग से है। देखो, बात मैं ये मानते हो कहना पहले चाह यार, रहा हूँ, जो एनिमल मेटाबोलाइज करते हैं चीज को वो अलग से करते हैं, हम नहीं करते वैसे। आप मानते हो? पहले ये बताओ। क्या 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 दोबारा बोलिए, क्या करें? जो एस्पार्टम को एनिमल्स मेटाबोलाइज करते हैं, उनका जो प्रोसीजर सारा अलग है, जो ह्यूमन बींग्स का है वो अलग है सारा प्रोसीजर। प्रोसीजर अलग मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म का? मेटाबोलाइजेशन का, ठीक है। एस्पार्टम जब इनटेक होगी फैट्स ओके, की, है ना। ओके। और जो स्टडी मैं सुन आपकी, जो रहा हूँ आपकी बात को, हाँ करने का मतलब ये नहीं मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। जो आप हम्म, आईईआरसी की बात कर रहे थे, वो हम्म। सारी फेज वन ट्रायल, वो फेज वन ट्रायल है सारा, सारी रैट्स के ऊपर स्टडी की गई है वो। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन कंजम्पशन से पहले रोडेंट्स पे स्टडी की जाती है, करी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। पर ऐसी देखो, कई स्टडीज, मैं ऐसी आपकी कई बात, देखो स्टडीज मैं क्या है ऐसी ना, मैं ऐसी टॉपिक से एक जब बहुत मिनट, एक ज्यादा मिनट इधर भैया, उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ। भैया एक मिनट, ऐसी कई स्टडीज हैं जो रैट्स पे हुई हैं और बाद में ह्यूमन बीइंग पे, मतलब उसका कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं हुआ। रैट्स पे हुई है, देखो, अरे मेटाबोलाइजेशन भैया, रैट्स का अलग से होगा, हम्म, ह्यूमन बीइंग्स का अलग से होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज का अगर ताल्लुकात कैंसर जैसी बीमारी से है, स्टार्टिंग से है, उस चीज को कंज्यूम करते रहने से अच्छा है कि उस चीज को अवॉइड करो। उसकी, अब देखो, घर में पेंट होता है, अब घर में पेंट होता है तो पता है कि यार उसके अंदर से जो फ्यूम निकल रही है, उसके अंदर से जो क्या कहते हैं, ओडोर निकल रहा है, वो कार्सिनोजेनिक है। आपके पास ऑप्शन है यार,
घर में पेंट हो रहा है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, घर से बाहर रह सकते हो आप, या कहीं थोड़ा टाइम के लिए उसको, उस हवा को निकलने दे सकते हो, उस टाइम के लिए उस प्रीमाइस को छोड़ के किसी और जगह पे रह सकते हो, या उस रूम को छोड़ के दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि दोनों ही कार्सिनोजेनिक है। मैं पानी का एग्जांपल नहीं दूंगा कि कि पानी नहीं पीना भाई, क्योंकि भाई इससे भी कैंसर हो सकता है। मैं रिव्यू मैं की आपको बात एक कर वो रहा था, एग्जांपल, आपने रिव्यू दिया भी। हाँ, लेट मैंने बोला भाई मी कल फिनिश फर्स्ट कोई भी मैन। उठ के रिव्यू बोल देगा कि हाँ पानी से अरे कैंसर हो रहा है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। देखो, जो बात हो रही है उसी के बारे में बात करो ना यार। जब रिव्यू के बारे में बात करा तब रिव्यू के बारे में बात नहीं हो रही थी। अब आप रिव्यू पे क्यों जा रहे हो? आपने मैं यही पानी कह की रहा बात हूँ, बोली ना, अभी जैसे आपने ये पानी की ये बात बोली, मैं फिर ये जो रिलेशन है ना, एस्पार्टेम वर्सेस वाटर, ये गलत है। क्योंकि भाई पानी पानी आपका सिंपली, वो तो यार आपको पीना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात भैया है, बिल्कुल। मैं रिव्यू की लेकिन बात वो कर रहा आपको हूँ। कैंसर अगर कॉज नहीं करेगा। अगर कल कोई भी उठ के रिव्यू देगा भी हाँ पानी पीने से कैंसर होगा, तो आप पानी पीना बंद कर दोगे? मैं ये भाई बात कर रहा कोई हूँ। भी उठ के रिव्यू नहीं देगा यार, हिस्ट्री भी तो चेक करोगे आप, हिस्ट्री भी चेक करोगे, नहीं करोगे चेक? भैया अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस पड़ा हुआ है कि हाँ यार वो नहीं कैंसर हो रहा, उससे मेटा एनालिसिस पड़ा हुआ है, तो हम तो वही देखेंगे ना। अगर हम साइंस बैक बात कर रहे हैं तो साइंस साइंस को भी देखेंगे ना कि हाँ मेटा एनालिसिस पड़ा हुआ है हमारे पास। अरे भैया ठीक है, आपके ये एनालिसिस क्या मान गए करेंगे? आप, मान गए आप, नहीं, क्या मान मान गया? गए आपने बोला ठीक है, भी मैं बोला आपने। मैं तो बोल तो रहा हूँ, आपकी बात सुनने के लिए मैं हाँ कर रहा हूँ भाई। मान गया मतलब क्या? देखो यार, मानना होगा ना, मैं एग्री करूंगा अपने मुंह से, आप नहीं एग्री करवाओगे मुझसे। आप नहीं करवा सकते, ये कैंसर कॉजिंग कमेटियां मेरे को एग्री नहीं करवा सकती। एग्री मैं खुद करूंगा, मैं बोलूंगा आपको। ऐसे करने से ये जबरदस्ती थोड़ा क्या एग्री करवा रहे हो? मैं अपना एग्जांपल देने के लिए मैं सांस ले रहा हूँ और आप एग्री करवा आपने रहे हो। बोला मैं हाँ ये ठीक कहना है, चाह रहा हूँ। आपने बोला हाँ ठीक है, मैंने कुछ नहीं करवाया ऐसे। भाई मैं ठीक आपने है तो बोलूंगा ही, या ये बिल्कुल गलत है आपसे? मैं क्यों, मैं बात तो बोलूंगा ना अपनी। पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि यार जो आपके घर में पेंट होता है वो भी कार्सिनोजेनिक है, उसकी जो फ्यूम्स उड़ती हैं उस टाइम पे आप थोड़े टाइम के लिए निकल सकते तो हो। क्या हम एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, पहले यार आप पेंट बोलने दो भाई। पेंट करवाना बंद कर दें हम घर अरे में? मेरे को बोलने तो दो भाई। मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोलूं? बोलिए 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 आप। थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, मैं मानता हूँ ठीक है, हो जाता है। देखो, एग्जाम्पल क्यों दिया पेंट का, पहले तो समझो कि यार ये भी कार्सिनोजन है और वो भी कार्सिनोजन है, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल दिया। कार्सिनोजन कैसे पता लगा? क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसका लिंक निकलता आया है 1970 से, ब्रेन ट्यूमर से, जबकि पहली बार इसको एफडीए ने डिसअप्रूव किया था। तो तब से इसका जो है लिंक निकलता आया है। तो एक मेरे माइंड में ये थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म रहता है कि यार ये चीज ना थोड़ी सी संदेश है, इस चीज पे मेरे को डाउट है यार, हो सकता है कल को इसको कंज्यूम करने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यार स्टार्टिंग से ही ऐसा होता है, ठीक है। अब उस चीज का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि यार ये कार्सिनोजन है, ये कार्सिनोजन है, तो यार मैं पानी से नहीं दूंगा और ना ही उस चीज का मैं कंपैरिजन करूंगा। मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज अगर आपको जरा सा भी डाउट है, कोई भी फ्यूम्स, कोई भी कोई भी एलिमेंट जो कि आपको लगता है कि यार ये कैंसर कॉज कर सकता है, आप कम से कम उसके कांटेक्ट में आइए और वो आपके लिए बेटर होगा। आज से 10 साल बाद जब स्टडीज डिक्लेयर करेंगी कि यार ये कार्सिनोजन अप्रूव हो गया भाई, आप छोड़ दो, तो तुम अपनी बॉडी से उस कार्सिनोजन को निकाल नहीं पाओगे, उस कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को आप निकाल नहीं पाओगे। और तब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा कीमोथेरेपी के अलावा, या और जो खतरनाक ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यार मेरी ऑडियंस और मेरे लोग एटलीस्ट इस चीज से सेफ रहें। और बाकी आप मैसेज दे सकते हो यार, क्योंकि इस तरीके से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। अप्रूव मैंने अप्रूव नहीं किया है, मैं एग्री नहीं करता हूँ एस्पार्टेम की कंजम्पशन के लिए। एज ए फिटनेस प्रोफेशनल ठीक है, हम साइंस बैक की बात करेंगे। नहीं नहीं, साइंस के ऊपर ही बात हम करेंगे नहीं, हम। आप अपनी बात करिए, क्योंकि हम मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ जो अभी आप जो आप पर दिखा पर रहे हो, मैं उस पर चीज से एग्री नहीं करता हूँ। पर बात तो हम साइंस बैक ही करेंगे ना। क्या कह रहे हो? साइंस के ऊपर ही बात करेंगे ना हम। ऐसे तो नहीं हम सूडो साइंस की बात कर रहे हैं पे, यहाँ कुछ भी बोल रहे नहीं हैं नहीं, हम। सूडो साइंस यार थोड़ा। एक मिनट आप बस हाँ ना में जा दो, ये तो हम साइंस के ऊपर ही बात करेंगे ना। अगर अच्छा मैं अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास मेटा एनालिसिस पड़ा हुआ है, लेवल 1 एविडेंस है हमारे पास कि हाँ इससे कुछ नहीं होता, बस एक अच्छा, है ना फोबिया एक बात बताइए मेरे को। फोबिया बना दिया गया है अच्छा कि एक हाँ बात बताइए मेरे इसके को, नहीं नहीं, इसके फोबिया की बात तो ठीक है, चलो आपकी फोबिया बना दिया गया, नहीं आप वो आपके कहने से नहीं होगा फोबिया, पहली बात तो। आप ये मान के जैसे पहले पहले एक पहले पेंट है, अभी आपने एग्री किया था कि हाँ यार पेंट डाई वगैरह से जो है ये क्या नाम है, कार्सिनोजन है ये भी, ठीक है। मैंने नहीं एग्री अब किया, आपने बोला भी भाई पेंट करवाना करवाते हैं। तंबाकू को एग्री करते हो या उसको भी एग्री नहीं भाई करते कि तंबाकू से कैंसर होता है? टोबैको के ऊपर लिखा होता हाँ, है, अभी टोबैको को हाँ, सुनो। कैंसर अरे अरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप क्या बात बोल रहे हो?
हाँ जी। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। हम्म। मैं कहना चाह रहा हूँ कि टोबैको से आप एग्री करते हो कि हाँ कार्सिनोजन है। आपको वो याद तो है, मतलब अगर आपको पता है तो सबसे पहले जो स्टडीज कह रहा हूँ मैं, सबसे पहले जब ये सिगरेट्स लॉन्च की थी, याद होगा आपको, यूरोप से ही हुई थी लॉन्च, ये भी डॉक्टर्स ने लॉन्च की थी सबसे पहले। भाई सिगरेट की डिबेट नहीं हो रही नहीं यहाँ नहीं, पे। डिबेट नहीं हो रही, हाँ, मैं सिगरेट आपको की खाली एक डिबेट एग्जांपल। होने रही तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें। यार ये ऐसा नहीं होता कि सिगरेट की जहां पे अपनी बात ना बने कि वहां पे डिबेट नहीं हो रही। मैं सिगरेट आपने की आपने पानी तक से कंपैरिजन कर दिया एस्पार्टेम का, सिगरेट मैं की आपको कार्सिनोजन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एग्जांपल दी उसकी, पानी की। मैं पानी की ये कहना एग्जांपल चाह दी रहा हूँ मैंने। अगर कोई रिव्यू दे दे पानी का कि हाँ पानी पीने से कैंसर हो जाएगा, तो पानी पीना थोड़ी बंद कर देंगे हम। ये बात भाई। कर रहा हूँ। आप रिव्यू आप की बात कर रही हो, फिर रिव्यू तो कोई भी देख सकता है उठ के। मैं ये चलो, बात अब कर आप रहा पहले हूँ। बोलो फिर मैं बात करूंगा, रिव्यू तो क्योंकि कोई ना भी दे अगर सकता है। मैं बोलूंगा तो आप सुनेंगे अब। ठीक है, रिव्यू मैं आपकी रिव्यू बात तो सुन रहा हूँ। कोई भी दे देगा उठ के, मैं ये बात कर रहा हूँ। हाँ, रिव्यू तो कोई भी दे देगा। पानी पीने से आप बोल रहे हो कि कैंसर, पानी पीने से कोई, पानी की मैं रिव्यू की बात कर रहा हूँ सिर्फ। पानी से एग्जांपल दी थी मैंने उसकी। तो मैं बात करूं। बोलिए। ठीक है, देखो मेरा चलो ये भी अच्छा तरीका है। मेरा बस स्टैंस यही था कि यार अगर कोई चीज आपको कैंसर कॉज कर रही है, टोबैको कर रहा है, ठीक है, टोबैको कर रहा है, ये आप एग्री करते हैं। तो जब सिगरेट्स लॉन्च हुई थी ना सबसे पहले, तो उसके ऊपर स्टडीज नहीं आई थी। भैया, ठीक है, हम हिस्ट्री की, डॉक्टर्स ने लॉन्च की थी। सिगरेट की बात ठीक नहीं है, कर रहे, हम यहाँ नहीं नहीं, पे सिगरेट की टबैको बात की नहीं कर रहे बात हैं, मैं नहीं आपको कर बता रहा रहे हूँ हैं। कि तो इस स्टडीज, पे बात करने का कोई जब मतलब तक ही नहीं स्टडीज बनता। आती है ना इस तब तक पे कोई लोग कैंसर बात से करने मरने का लग मतलब जाते ही हैं नहीं भाई, मैं बनता। ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक मतलब है, ही नहीं और बनता। तब आप जाके किसको बताओगे यार एस्पार्टेम कंज्यूम ना करो, पर जबकि आपके पास ऑप्शंस हैं। टबैको तो लेवल 1 में पड़ा हुआ है ना, अब ग्रुप 1 में पड़ा कब हुआ है अभी। हाँ, कब से पड़ा हुआ है, टबैको कोजिंग है वो। कब से पड़ा टबैको हुआ है? टबैको की डिबेट ही नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ के हूँ उसके बारे में। तो फिर आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो पहले स्टडीज तो आएंगी या पहले उसकी प्रोडक्ट आएगा। तो उसकी हिस्ट्री की बात भी नहीं बनती। पर एस्पार्टम आप अच्छा, बोल रहे हो अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे एस्पार्टम, पहले, आप बोल रहे हो एस्पार्टम 1963 में आ गया है ना। किसमें आ गया बोल है? रहे हो बात से 1963 में मतलब आ गया। 1963 में नहीं बोला, मैं 1965 में बोला था। 65 में बोला हाँ जी, हाँ आपने जी। कि हाँ। तब से अब तक फिर बैन क्यों नहीं हुआ? अगर अरे टबैको का पता लग गया भी, हाँ टबैको का पता लग गया भी, हाँ कैंसर कोजिंग है ना। वैसे तो इंडस्ट्री फंडिंग के बारे में सुना सुना आपने? सुना हुआ है क्या मैंने, होता पर है वो? इंडस्ट्री फंड करती है किसी प्रोडक्ट को हाँ लेके हाँ कि हाँ इसको इसको मार्केट में लेके हाँ आओ। हाँ, लेके आओ। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में क्या चेंजेस आते हैं? यहाँ पे इंडस्ट्री फंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एस्पार्टम की बात कर रहे हैं। वही उसमें जो वही लिंक है चेंजेस इसका, आए। कि इतना पॉपुलर ये प्रोडक्ट हो गया है। ठीक है, और यही मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट पहले लॉन्च होता है और उसके बारे में रिव्यूज, उसके बारे में स्टडीज बाद में आती हैं, और तब तक काफी लोगों का हार्म हो चुका मेटा होता है। एनालिसिस पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, फिर तो तब वो आपने जो अभी मेटा एनालिसिस हैं जो पुराने फिर बने तो हुए हैं, तो वो फिर किसी काम के नहीं रहते हैं। ठीक है, 2023 में आया हुआ है वो। और पुराना कैसे हो जो गया? हार्म हो गया ना, तो वो चीज फिर रिवाइव नहीं हो फिर तो सकती है। आप ही ऐसे वो टाइम आप फिर रिवाइंड तो नहीं कर आप ही सकते हो। सुपर हीरो बन रहे भी, हाँ यार मैंने उसको अपने दोस्त को मना कर हाँ दिया, नहीं स्पार्टन नहीं करना, तो मैं बिल्कुल। सुपर हीरो बन गया। देखो मेरे को सुपर हीरो नहीं बनना, मेरे को ये है कि लोगों को कैंसर से जरूर बचाना है। ठीक है यार, सुपर हीरो कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, हम पर लोग अपने क्लाइंट्स के सुपर मैं हीरो वैसे वही भी है, बात कर रहा हूँ। मैं कोई इशू नहीं है। मेटा एनालिसिस पड़ा हुआ है हमारे पास, तो हम कैसे कह सकते हैं? मैंने आपको बताया तो, जिस चीज का स्टार्टिंग से ही रिकॉर्ड थोड़ा सा डाउटफुल रहा हो, जिसका की स्टार्टिंग ही ब्रेन ट्यूमर से हुई हो, उसको तुम कैसे यार मतलब सेफ प्रोड्यूस कर रहे हो? क्यों पर क्यों कर रहे हो यार? आप बोल रहे हो वो रिव्यू है, वो आपने बोला ना रिव्यू है वो। यार रिव्यू दिया रिव्यू उस पे मैंने भी, हाँ। आपको दूसरा दिया अगर है, मैंने आपको क्या ये हिस्ट्री बताई है। क्या वो कंट्रोल ये ट्रायल रिव्यू था? नहीं है, ये क्या- हिस्ट्री है एक मिनट, एस्पार्टेम की। क्या वो कंट्रोल अच्छा ट्रायल मेरे था? को क्या तो पता, आपको क्या मैं एक बात पता। पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी। करण करण, मेरी वॉइस ज्यादा ज्यादा लाउड आ रही है क्या? काफी ज्यादा लाउड आ रही है मेरी नहीं नहीं वॉइस? ठीक है भैया। मेरी याद आ रही है या कम आ रही है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, बोलिए आगे, बताओ। क्या पता उस बंदे की डाइट ही अच्छी ना हो। नहीं नहीं, मैं डाइट की वजह उस से बंदे कुछ की ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। वो बंदे ने जो अपना रिव्यू दिया वो एक अलग चीज थी। उसने बताया कि हाँ इसका इन बीमारियों के साथ लिंक है, हो सकता है सेल्यूलर लेवल पे जो है डिसरप्शन प्रोवाइड करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट बैलेंस को डिसरप्ट करता है, वो सब चीज उसने बताई। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ अभी। वो रिव्यू को साइड में रख दो, मैं अभी इसकी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, हिस्ट्री में जो है इसका मैंने आपको बताया जैसे कि ब्रेन ट्यूमर के साथ लिंक रहा है। फिर मैंने आपको बताया जो एस्पार्टिन का जो बाय प्रोडक्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, वो कैंसर कॉजिंग है, वो नॉन कार्सिनोजन है, वो कैंसर कॉज करता है। और मैंने आपको ये समझाया कि भाई ये इतनी भयंकर बीमारी है कि यार ये भगवान ना करे किसी को हो, और इस चीज से जितना बच सको उतना अच्छा है। और
यही मैं बोलना चाहूंगा यार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस डिबेट का कहीं एंड होगा। आप एग्री कर रहे हैं एस्पार्टेम को कंज्यूम करने के लिए, मैं स्टिल डिसएग्री कर रहा हूँ एस्पार्टेम को कंज्यूम करने के लिए। आपने 2 पॉइंट रखे ना अभी, हाँ, ब्रेन ट्यूमर से लिंक है इसका। हम्म। क्या फिर कंट्रोल ट्रायल था वो? भाई मैं आपको बताता रहा हूँ, फंस आप गए एक आप। बार अगर क्या कंट्रोल फंस गए आप, मतलब अगर ऑन, क्या हाँ पता हाँ, बंदे की डाइट ही अच्छी ना मतलब हो। मैं फंबल कर रहा हूँ तो फंस गया। फंबल की बात नहीं कर रहा फंस मैं। नहीं गया। अगर कोई अगर बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात, आपकी बात पहले सुनेगा, उसके बाद सोच के तो बोलेगा ना मेरे भाई। मैं अगर सोच रहा हूँ, कंट्रोल आप ट्रायल था वो, हाँ। कंट्रोल ट्रायल था वो, जो बोला भी हाँ ब्रेन ट्यूमर कोजिंग हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो सबसे गया। पहले जो इसको एफडी ने डिसअप्रूव किया था ना, उसका रीजन ही ये था कि यार ये एक कैंसर कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग, सॉरी बिना ब्रेन किसी ट्यूमर कॉज कर सकता है ये। बिना किसी स्टडीज के भी यहाँ पे उसने डिसकंटिन्यू किया था यार इसको। एफडीओ ने, यार जो चीज शुरू होने से पहले ही बंद हो गई, जो बिल्डिंग बनने से पहले ही बंद हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो डिस्प्यूटेड केस है। क्या पता क्या कारण रहा हो, ये तो आपको ही नहीं, नहीं पता, मेरे को भी नहीं बिल्कुल पता। कारण कोई भी रहा हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं कैंसर कॉजिंग चीजों को नहीं लेने दूंगा लोगों को। आप लेने दे सकते हो, मैं नहीं लेने दूंगा। पर कैंसर कोजिंग कैसे हुआ, आप ये तो बताइए ना। बताया तो ब्रेन आप ट्यूमर के साथ पहले आप लिंक मिल गया। तो मैं भी बोल रहा हूँ, आप क्या कंट्रोल ट्रायल था वो? भाई क्या आप पता जाके बंदे को चेक कर लेना। पहले से ही बंदे को ब्रेन ट्यूमर हो। स्पार्टम तो बस नहीं एक नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, बहाना बन गया भी, एक्चुअली हाँ दिया उसको। अब वो बंद इसको एफडीए जैसी बॉडी ने किया है जिसने इसको दोबारा पर अप्रूव किया है। मैं ठीक वही है, बात कर रहा वो, हूँ, उन्होंने किस हाँ, बुनियाद पे बंद किया? कुछ ठीक स्टडी तो है, नहीं हुई थी ना। वही तो मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिकल फंडिंग होती है भाई इसके पीछे, बहुत सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा मैं एक छोटी सी, मैं एक चीज मैंने नोटिस की है, करण भाई, थोड़ा सा हिस्ट्री में आप थोड़ा सा इसके बारे में जरूर एक बार ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि देखो डिबेट का, आप मेरे से देखो, सॉरी, मैं सॉरी टू, मैं अग्री तो मैं करूंगा ही नहीं खैर इस चीज पे, मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ आपके आंसर से। और लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा हिस्ट्री में जरूर चेक करिए, क्योंकि यार कोई भी बीमारी का सबसे पहले आप इलाज ढूंढने से पहले इसका जड़ तो देखोगे ना, कहाँ से उठ के आ रही है। ऐसा तो है नहीं ना कि यार स्मॉल पॉक्स हो रहा है और लोगों को एड्स की वैक्सीन दे रहे हो आप, या सॉरी वैक्सीन तो उसकी है ही नहीं, है ना। मतलब पर तो बात वो चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक स्पार्टम का किसी भी, हम फ्यूचर देख रहे हैं ना, हम हिस्ट्री पे हो जाए उसकी। हाँ, बिल्कुल हमें उठानी तो चाहिए। फ्यूचर देखना है ना उसका, हिस्ट्री स्पार्टम क्यों का। उठाए इस एस्पार्टेम। अगर अच्छा हमें ये बताओ, मैं तो स्टडीज देखूंगा ना भी, हाँ स्टडीज कैसे कंडक्ट हुई है, कंट्रोल थी कैसे है, मेटा एनालिसिस क्या है, मैं तो वो देखूंगा ना। एस्पार्टेम की हिस्ट्री उठाए बिना आपको मैं पहले बोलो यार, पहले गर्दन क्यों हिला रहे हो, पहले ही मना कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ एस्पार्टेम के बाय प्रोडक्ट्स बिना हिस्ट्री उठाए कैसे देख लिया आपने? एस्पार्टिक एसिड, मैंने फिनाइल एलानाइन, भाई हिस्ट्री में देखा ना, कुछ तो देखा कि कहीं से तो बन के आया है मैंने प्रोडक्ट। ब्रेन हर आउट चीज देखा। की हिस्ट्री देखनी पड़ती है मेरे भाई। ठीक है ना, तभी पता लगता है कि वो एक्चुअल में वो क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या कर सकती है। अगर आने वाले टाइम में भी कोई इसके ऊपर रिसर्च करता है, तो भी वो लोग रिसर्च जो पहले ऑलरेडी हो चुकी है उसको आगे बढ़ाएंगे, या फिर नए सिरे से दोबारा से रिसर्च करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि यार हमें देखना ही है कि भाई क्या है, बस मैंने देख लिया मेटा एनालिसिस ये है। भैया आप मैं भी, हम मैं आपको बोल रहा हूँ पेयर ऑफ जो स्टडीज जिसपे हम डिफरेंशिएट करते हैं स्टडीज को, मानते हो ना आप इस चीज को कि डिफरेंशिएट होती है स्टडीज? हाँ हाँ, मैं मानता हूँ। जो आप स्टडी बता रहे हो ना कि हाँ ऐसे कार्सिनोजेनिक है, वो लेवल 4 स्टडी है, उसका कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है देखो हमारे पास। वो, तो हाँ हम देखो, कैसे आप मान लें? पहली बात तो मैं इस चीज से बिल्कुल, मैं मैं सुनो मेरी आप बात। चलो ठीक, उसी में ठीक है, आपको आपको बोलेंगे उसी में पहले, आप हमारी बोलेंगे। कॉफी लाई करती है, उसी में ही एलोवेरा लाई करता है, जो डेली लाइफ में यूज करते ही हैं हम, तो क्या बंदे को कैंसर हो गया? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर तो आप मतलब जो आप मेथनॉल की भी बात कर रहे हो, तो फ्रूट्स में भी है, वेजिटेबल्स में भी है। यार मुझे बोलने का या तो मौका मत दो, या फिर दो तो ढंग से दो। बोलिए आप। आप अपनी बात बोल के थोड़ा सा गैप दे के फिर अपनी बात सोलिडिफाई नहीं कर सकते ना। एटलीस्ट आपको सामने वाले की सुननी ही पड़ेगी कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि यार इतनी सारी कन्वर्सेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं, पॉइंट्स स्किप हो जाएंगे माइंड से, फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा उन चीजों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टडीज, बिल्कुल सही बात है, हम साइंस को लेके चलेंगे, सारी चीज सही है, मेटालिसिस सही है, पीयर टायर वन लेवल की स्टडीज ठीक है, आपके जो पिरामिड है, अगर ही कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को ये लेवल 4 वाली बात से मैं डिसएग्री डिसएग्री नहीं, मैं थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म में हूँ कि वो सही है नहीं है, बट मैं भी चलो मान लिया सही है वो भी। लेकिन यार जिस चीज का लिंकेज कैंसर जैसी चीज से है, समझो यार भाई, मेरे को बुखार होता ना मैं ले लेता यार, मेरे को चलो कोई नहीं, मेरे को उल्टी दस्त हो गया जाता मैं ले लेता। भाई कैंसर है यार, इट्स नॉट अ जोक मैन। पर भाई वीक एविडेंस है, अगर, ये अरे भी भाई वीक एविडेंस है तो सही, एविडेंस। भाई ग्रुप टू भी में जो डेली हाउस होल्ड में हमारी चीजें यूज होती हैं, कितनी पड़ी हुई है वहां पे तो क्या हम यार उसका देखो, सुनो मेरी कंफर्म बात कर देंगे? को, मेरी बात को ऐसे तो समझो आप। हम
फोन पे लगे हुए हैं ना, रेडियो वेव्स आ रही हैं, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल वो भी कार्सिनोजेनिक है। बिल्कुल बिल्कुल है। मत मत यूज करो यार, क्यों कर रहे हो आप आपने बोला डिबेट करनी है। भाई? हाँ गुड वन। देखो, डिबेट करना, देखो पहली बात तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करता हूँ, ये अच्छी बात है। फोन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यार वो इनएविटेबल है, ठीक है। एस्पार्टिम इनएविटेबल नहीं है भाई, उसको यूज करना हमारे लिए कोई कंपल्शन नहीं है। उसके अलावा हमारे पास सोर्सेज हैं, अच्छे सोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जिनको कि आप सेफर साइड में यूज कर सकते हो, लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। उसकी कोई एडीआई नहीं है, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक नहीं है, और आपके पास कोई ऐसा मजबूरी नहीं है कि भाई आपको एस्पार्टिम के बिना भाई आपकी जिंदगी नहीं चल पा रही हो। WHO ने, FDA ने ये जो एडीआई है दी हुई है 40 mg/mg। चलो मैं आपने भी थोड़ी बोला देर के लिए पहले डिबेट में, कमेंट्स ऑन बोला कर रहा हूँ आपने। यार, कमेंट्स ऑफ थोड़ी देर के लिए करते कमेंट्स ऑन कर देता हूँ। आपने भी बोला भी हाँ, हाँ जो आपने हाँ भी हाँ, बोलो, बोला, आप बोलो यार। मैं आपने भी बोला भी 40 mg/kg ऑफ बॉडी वेट उसके जो एडीआई है, बोला ना नहीं, आपने भी, मैंने आप नहीं बोल रहे हो आप। बोला भाई। मैं आपने तो बोला मैं भी आपको है। रियलिटी बताऊं, ये आपने बोला था कि इसका 40 मिलीग्राम वो है। चलो ठीक है, मैंने ही बोला, कोई बात नहीं, जो डब्ल्यूएच ने दिया हो कोई इशू नहीं है। हम्म। लेकिन मैं तो इसके ऊपर भी स्केप्टिसिज्म देता हूँ यार। तुमने कैसे भाई, आप लोगों ने कैसे डिसाइड कर लिया 40 मिलीग्राम है ये पर बॉडी वेट? आपने कैसे डिसाइड कर लिया जब एडीआई से कम कंज्यूम करने में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? तो आपने डिसाइड कैसे कर लिया ये? मेरे को तो इस चीज से ही प्रॉब्लम है भाई ऐसे भाई। जहर की क्वांटिटी कम या ज्यादा का तुम्हारा मतलब कैसे आप लोगों ने वो कर लिया, जिसका कि लिंकेज ही स्टार्टिंग से ट्यूमर से आ रहा है? जहर आप लोग कैसे कैसे डिसाइड कर सकते हो ये चीजें? जहर कैसे भाई हो देखो, गया? बोलो बोलो आप बोलो, सॉरी जहर मैं कैसे? थोड़ा कोई लाउड हो जाता हूँ कई बार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहर कैसे हो गया पहले ये बताइए। क्योंकि यार स्टार्टिंग से ही ये चीज कंट्रोवर्शियल रही है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि यार कोई चीज अगर डिस्प्यूटेड है तो मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है। और जिसका कि एफडीए ने स्टार्टिंग में ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से बंद करवा दिया, ठीक है। अरे हिमांशु जी, हिमांशु भाई थोड़ा सा करो यार, हमें कैसे क्या करे बोल रहा अब। क्योंकि देखो एग्री कोई भी नहीं कर रहा है, मैं मैं भी नहीं कहूंगा कि यार ठीक है, करण भाई भी अच्छा पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। बट कोई एग्रीमेंट पे हमारी डिबेट नहीं निकलेगी इस तरीके से। तो यही है। फिर भी मैंने यही एक चीज सॉलिडिफाई की है एट द एंड की यार, अगर कोई चीज नॉन कार्सिनोजन ना हो के पॉसिबली कार्सिनोजन भी है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। इसी चीज पे मैं रहूंगा। और भाई का तो है ही खैर स्टांस जो कि, भाई बोल दो आप। भैया जब तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आता, तब तक हम किसी चीज को ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ कंजप्शन के लिए सही नहीं है या सही है। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है हमारे पास। अब मैं बोल दूं तो फिर हाँ आप जी, बीच में बोलिए बोलिए बोलिए। तो यार देखो, एविडेंस की बात ये है कि यार एविडेंस जब तक आएंगे तब तक तुम्हारे शरीर के अंदर इतना स्पार्टेन चला जाएगा कि तुम उसको रिवाइंड नहीं कर पाओगे, उस चीज को रिवाइव नहीं कर पाओगे। उसको क्या कहते हैं उसको, बाहर नहीं निकाल स्पार्टे में पाओगे, ठीक है ना। मतलब। प्लीज बोलिए प्लीज बोलिए यार, बोलिए। इसीलिए मैंने आपसे पहले परमिशन लिया था, हम्म। ठीक है ना। तो एक कार्सिनोजन एक कैंसर जोक नहीं है, एक ब्रेन ट्यूमर जोक नहीं है। अगर किसी चीज का एविडेंस ना होने के बाद भी, वीक एविडेंस होने के बाद भी लिंकेज है, और वो चीज जो कि आपको कोई न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही है, उस चीज को अवॉइड करना ही बेटर है। 5 लेटर जो बात चेयर्स हिमांशु भाई। भाई, कैसे बनाते हैं मॉडरेटर बता दो मुझे, मैं बना देता हूँ, शायद कुछ हमारा करें करण भाई, किसी को ऐड करें बताओ, कर मैं लीजिए आप। मॉडरेटर में ऐड कर कर दूं। हिमांशु भाई आप रेडी हो? मैं जो सो रहा हूँ चलो कोई इशू नहीं है। तो यही था भाई, थोड़ा सा मॉडरेटर का इसलिए सोचा था कि यार एटलीस्ट कहीं हमारी थोड़ी सी डिबेट, पंकज भाई है, पंकज भाई को करते हैं, पंकज भाई को, पंकज भाई, पंकज भाई पिछली बार भी हमारी डिबेट में ऐसे, लास्ट डिबेट में, तो इनवाइट कर लिया मैंने पंकज भाई को। कहीं शायद हमारी डिबेट कुछ आगे बढ़े। तो यही है। अदरवाइज डिबेट को एंड करें या कुछ और बोलना चाहोगे करण भाई? भाई मैं तो यही बोलूंगा, अगर हमारे पास किसी चीज का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं नहीं है, है, तब तक ठीक है ठीक है। तब तक हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ यार कंजप्शन के लिए हाँ ठीक है, गलत ठीक है। है ठीक है। हम्म। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आने का वेट मत करो, ठीक है ना। कैंसर कैंसर होता है, कोई खांसी जुकाम नहीं है जो जब आया दवाई ली और ठीक हो गया, पैरासीटामोल की या कोई भी है। तो ये मेरे को दवाइयों की भी नाम नहीं लेनी चाहिए लाइफ में। तो यही है कि अवॉइड करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड दिस डिबेट, अभी तक तो कोई इसमें मतलब कंक्लूजन निकला नहीं है। और आई थिंक पंकज भाई भी
नहीं अभी ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहोगे करण भाई? दैट्स इट। बस भाई। मैं डिसएग्री करता हूँ, भाई एग्री करते हैं, भाई फेवर में है और स्टिल आई एम नॉट इन फेवर। सो मोर पावर टू यू मैन विद एस्पार टीम। अच्छा लगा बाकी। नाइस टू टॉक टू यू मैन। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू।